तो चलिए क्लास चालू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ बेसिक एंट्री कर लिए थे और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताए थे ट्रीटमेंट ऑफ बिल। क्या बताए थे हम लोग? ट्रीटमेंट ऑफ बिल ये बताए थे, आप लोग को देख लो, ये डायग्राम बताए थे, है ना। क्या बताए थे कि ड्रॉअर के पास जो बिल आता है वो बिल लेके क्या कर सकता है, वो चार यूज कर सकता है, चार तरह का से इस्तेमाल कर सकता है। तो चार तरह से जो इस्तेमाल करता है अकाउंटिंग भाषा में उसको क्या बोला जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ बिल। आपसे टीचर पूछिए बताओ बिल का कितना ट्रीटमेंट है, तो आप बताओगे बिल का चार ट्रीटमेंट है। पहला क्या है? होल्डिंग, दूसरा क्या है? इंडोर्स, तीसरा क्या है? डिस्काउंटिंग, चौथा क्या है? बिल फॉर कलेक्शन, है ना। चौथा क्या है? बिल फॉर कलेक्शन। क्लियर? चार ट्रीटमेंट होता है। तो चार ट्रीटमेंट में आपको बताया था कि होल्डिंग में इसको दे दिया तो ड्यू डेट के दिन पैसा कौन लाने जाएगा? ड्रॉअर खुद, है ना। अगर वो इंडोर्स कर दिया तो अब बिल किसके पास आ गया है? क्रेडिटर के पास आ गया, तो पैसा लाने कौन जाएगा? क्रेडिटर जाएगा। अगर वो डिस्काउंट करवा लिया तो पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक। और वो बिल किसका होगा? बैंक का होगा, खुद अपना अपने नाम से पैसा मांगेगा, ठीक है। अगर वो कलेक्शन के लिए भेजा तो बैंक का आ जाएगा, अपने नाम से नहीं जाएगा, ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉअर के नाम से जाके पैसा उठाने जाएगा। अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा, देगा नहीं देगा वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, है या ना। आगे बढ़े तो आप लोगों को कुछ एंट्री हम बता चुके हैं, पहले वो एंट्री पूछ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला एंट्री आप लोग को लास्ट क्लास में हम पढ़ाया है, क्रेडिट सेल जो ड्रॉअर एंट्री पास करता है, और क्रेडिट परचेज, हम खाली परचेज लिख रहे हैं। क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज का जनरल एंट्री बताया वो आप लोग को, हाँ या ना। ये जनरल एंट्री बता चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को जनरल एंट्री बताया है ड्रॉन और एक्सेप्ट का। बिल कौन ड्रॉ करता है? ड्रॉअर। और एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉइंग। और ट्रीटमेंट का जनरल एंट्री नहीं बताया है, आ जाओ। ट्रीटमेंट का एंट्री नहीं बताया है। ट्रीटमेंट का कहा कि जब समझाए थे कि ट्रीटमेंट कितने तरह का होता है, बट कमिंग तो ट्रीटमेंट का हमने एंट्री नहीं बताया, ट्रीटमेंट कितने तरह का होता है वो समझाए थे आप लोग। एंट्री हम दो बताए थे, क्रेडिट सेल्स परचेज का और ड्रॉअर एंड एक्सेप्ट का, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अब जो भी चैप्टर थोड़ा स्टैंडर्ड चैप्टर है, जितना बोला जाए उतना पढ़ के आया करो। हाँ, अगर आपका अपडेट है तो पीछे आगे का देखने का दरकार नहीं, तो डर लग जाएगा। जैसे यहाँ एक स्टूडेंट देख लिया तो आपको देखने का दरकार नहीं, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। खाली आपको जितना बोला जाए उतना कॉपी करके ऐप बंद करके अपना उतना याद कर लेना। तो हम लोग दो एंट्री बताए थे और ट्रीटमेंट समझाए थे। आपसे ये दो एंट्री पूछना है और रोज़ यहाँ एंट्री, इसमें पूरा एंट्री है। अगर एंट्री याद नहीं करके आओ तो एक समय बहुत ज़्यादा एंट्री होगा तो आपको याद करने का टाइम नहीं रहेगा और समझ में भी नहीं आएगा। जितना समझाते हैं समझ के उतना एंट्री याद करते चलोगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जहाँ तक मेरे को पता है कि हम लोग ये दो एंट्री बता चुके हैं, तो इसको पूछते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एवरी डे जब भी क्लास चालू होगा जहाँ तक एंट्री हो दिया रहेगा हम पूछेंगे, आप बोले ना बोले हम आप पढ़ के आया करोगे, ठीक है। आगे सबसे पहले अतीत चालू करिए, बताइए ड्रॉअर क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या पास करता है? ड्रॉई टू, बिल्कुल सेल। उसी समय ड्रॉई भी एंट्री पास करता है, किसका पास करता है वो? परचेज टू ड्रॉअर, बिल्कुल सही। उसके बाद बताओ ड्रॉन और एक्सेप्टेड का एंट्री क्या होगा? ड्रॉन और एक्सेप्ट का एंट्री, मतलब ड्रॉन का एंट्री कौन पास करेगा? ड्रॉअर। और एक्सेप्ट का एंट्री कौन पास करेगा? एक्सेप्टी, दैट इज कॉल्ड ड्रॉई। तो ड्रॉअर का एंट्री पास करेगा, हाँ। गलत, ठीक से बोलो, अब नहीं बोलो तो खराब। हाँ ठीक से सुनो हम क्या बोले। ड्रॉन एक्सेप्ट का मतलब ये बोलने मांग रहे हैं एक्सेप्टेंस रिसीव एंड एक्सेप्टेंस गिवन, जो आपको वो लास्ट क्लास में ये लिख के बोले थे हम। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो ड्रॉन एक्सेप्टेड मतलब ड्रॉ किया वो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके साइन करके तो दिया ही ना होगा, या एक्सेप्टेंस रिसीव माने बिल रिसीव या बिल गिवन, ये हो सकता है। तो हम तो ये लिख के बोल रहे या ये जो भी एक ही बात है, तो हम बोले एक्सेप्टेंस रिसीव मतलब ड्रॉअर जब बिल रिसीव करेगा एंट्री क्या पास करता है? बिल रिसीवल टू ड्रॉई अकाउंट, ड्रॉ नहीं हो क्योंकि ड्रॉअर का मैं तो खाता में लिख रहा हूँ, तो बिल रिसीवल टू ड्रॉई। और उसी समय एक्सेप्टेंस गिवन या एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या होगा? एक्सेप्ट का ड्रॉई का पास करेगा? ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, बिल्कुल सही, बैठ जाओ। हम जैसे बोलेंगे इसका एंट्री बताओ तो तुमको क्या करना? ड्रॉअर का साइड से एक बार बताना, ड्रॉई का साइड से एक बार बताना। हम इसका बोलेंगे तो एक बार ड्रॉन का एंट्री बताना, ड्रॉअर का साइड से एक बार ड्रॉई का। इस तरह ये जो ट्री है देखना बहुत बड़ा गाछ बनेगा, ट्री बनेगा,
जिसका हम लोग को पूरा जर्नल एंट्री याद करना है। ठीक है आदित्य, इसका एंट्री बताओ। ड्रॉ अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बोलोगे सर ड्रॉर का खाता में, ऐसा बोल के। हाँ दूसरा और सर ड्रॉ के खाता में परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉर अकाउंट। बिल्कुल सही। इसका बताओ सर ड्रॉर के खाता में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉ अकाउंट, और ड्रॉ के खाता में सर ड्रॉर अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट। ड्रॉ अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट, बिल्कुल सही, थैंक यू। चलिए आचल, बताइए क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेस, इसका एंट्री बताओ ड्रॉर और ड्रॉर का खाता में। गुड, बिल्कुल सही। इसका बताइए ड्रॉन और एक्सेप्ट का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू अचल। निक्की आप बताइए। फर्स्ट वन, बिल्कुल ओके। इसका ड्रॉर अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट, बिल्कुल सही, थैंक यू। बैठ जाओ, बैठ जाओ, मतलब ठीक। चलिए, तो हम लोग ये दो एंट्री सिखाए थे, पूछ लिए। लास्ट क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट का एंट्री नहीं सिखाया, बट ट्रीटमेंट क्या होता है वो पूरा समझा दिए, है ना। ट्रीटमेंट क्या होता है याद करो आप लोग, है ना। ट्रीटमेंट का एंट्री आप लोगों को लास्ट क्लास में नहीं बताया, बट ट्रीटमेंट क्या होता बताए थे, है ना। तो इसको थोड़ा सा सुदीप देखते हुए बताओ। सुदीप ट्रीटमेंट के बारे में बताओ। अच्छा, इसको ऑफ करते बिना देखे बोलो ट्रीटमेंट क्यों। डिस्काउंटिंग, बिल फॉर कलेक्शन। होल्डिंग सर जो ड्रॉर है उसके पास उसी के पास बिल रहता है, उसको होल्डिंग कहते हैं। और सर होल्डिंग में बोलो, होल्डिंग में सर ड्रॉ से पैसा लेने जाता है या पैसा रिसीव करता है। एंडोर्स में सर क्या होता है कि सर जो ड्रॉ रहता है वो भी तो किसी से सर पैसा लिया हो, तो सर एट द टाइम उसके पास बिजनेस में पैसा नहीं रहता है, तो वो जस्ट बिल के पीछे अपने क्रेडिटर का नाम लिख देता है, तो क्रेडिटर तो वो बिल एंडोर्स हो गया। और वो जो एंडोर्स हो गया था तो ड्रॉ के पास अब पैसा माने क्रेडिटर जाएगा। बिल्कुल सही, बोलते रहो। डिस्काउंटिंग सर बिजनेस में हमको सर एट द टाइम पैसा लगेगा, तो हम मार्केट से लेंगे तो हमको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए हम बैंक में उसमें सर कुछ पैसा उसको लोन पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में देंगे और उस बिल को जाके बैंक में दे देंगे, और बैंक उसमें कुछ पैसा काट के उसका मतलब 90% उससे ज़्यादा मेरे अकाउंट में दे देगा, और उस डेट पे बैंक जाकर ड्रॉ से पैसा रिसीव करेगा, और बैंक अपना वो जो उसका प्रॉफिट है वो रख लेगा, और पैसा रिसीव करने से तो ड्रॉ सर वो बैंक जाएगा। और फिर लास्ट होता है बिल फॉर कलेक्शन, जो कि सर बिजनेस में बहुत सारे बिल्स आते हैं, तो सारे बिल्स सर वो बैंक में जाकर ड्रॉर दे देता है और बोलता है कि जिस समय मतलब जो ड्यू डेट है उससे जाकर ड्रॉ से पैसा कलेक्ट करने, एक तरीके से पैसा बैंक कलेक्ट करता है, बट होता वो बिल ड्रॉर का है, और सर वो जाके पैसा कलेक्ट करके उसके अकाउंट में सारे पैसे आ जाते हैं, और फिर वो जितना इंटरेस्ट होता है बैंक अपने महीने साल में वो काट लेता है। बिल्कुल सही, सही बताया। आप लोग भी जैसे सुदीप बताया, आप लोग इस बात को याद कर लो थोड़ा सा। ये है थोड़ा सा, एक बार सुदीप बताया, हम भी आपको बताया, आपके सामने पिक्चर भी यही बोल रहा है। पिक्चर को देख के एक बात करो। अब हम लोग इसका एंट्री करेंगे। एंट्री आप लोग खुद बनाओगे, हम भी हेल्प करेंगे, ऐसा कोई नहीं है इसमें जो एंट्री नहीं समझा पाओगे। ट्राई करोगे फिर हम समझाएंगे। पहले पिक्चर को अच्छा से देख लो, ठीक है। इस डायग्राम से हम समझाने की कोशिश की आप लोग को। चलिए हो गया, हाँ देख चुके हैं। अब हम लोग एंट्री की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? एंट्री की तरफ जाते हैं, है ना। पहला एंट्री का मतलब ऐसा मान लो, हम तो बोल ही चुके हैं, बीच में कोई भी इधर, बीच का मतलब इधर किसका एंट्री रहेगा? ड्रॉर का। इधर किसका रहेगा? ड्रॉर का। अब चलता रहेगा, एक ही बार ऊपर में ड्रॉर एक बार लिख लिए। आप लोग भी कॉपी में ऐसे ही एक बार यहाँ ड्रॉर, यहाँ ड्रॉर लिख देना। अब यहाँ जो भी लिखते रहो समझ लो ड्रॉर का एंट्री कर रहे हो, इधर जो भी करो सब किसका कर रहे हो? ड्रॉर का, ठीक है। अब हम लोग ट्रीटमेंट का 4 तरह का ट्रीटमेंट हुआ, आप लोग बोले। पहला होता है होल्डिंग, दूसरा होता है इंडोर्स, तीसरा होता है डिस्काउंटिंग, चौथा होता है कलेक्शन फॉर
बिल, है ना, कलेक्शन फॉर बिल। फिर पहला होल्डिंग, दूसरा इंडोर्स, तीसरा डिस्काउंटिंग, चौथा कलेक्शन फॉर बिल। क्लियर हुआ? तो ये 4 का एंट्री सीखेंगे। तो देखोगे अगर हम ऐसा ऊपर में यहाँ हेडिंग दे दी होल्डिंग, तो हम लोग किसका एंट्री सीखने जा रहे हैं? होल्डिंग। होल्डिंग का एंट्री सीख रहे हैं। होल्डिंग आप दोनों साइड एक ही रहेगा, मान लो होल्डिंग तो ये भी उस समय रहेगा चुपचाप बैठा रहेगा, ये तो कुछ करेगा नहीं, ट्रीटमेंट तो ये करेगा। हाँ, ये ट्रीटमेंट जो करेगा उसका इफेक्ट इस पर कहाँ पड़ेगा, वो का एंट्री करेगा, ये का एंट्री कर, ये पास करेंगे। तो ये हेडिंग का दे दी होल्डिंग। ओके, अच्छा, अब जैसे होल्डिंग दिया तो मान के चलेंगे कि जब कोई भी बिल, एक आपके पास बिल है, उस बिल का रियल लाइफ में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। है उसका कितना? 4। बस जब करो तो कोई एक ही ना करोगे, या तो अपने पास रखोगे, ऐसा तो नहीं उसका 4 टुकड़ा करके एक तो अपने पास रखा, एक तो फाड़ के दूसरा, ऐसा होगा नहीं। रियल लाइफ में जब भी करो तो तुम उसका एक ही काम करोगे। तो अभी मान के चलो उस बिल अपने पास रखा, का अपने पास रखा। अच्छा, अपने पास रखा तो ड्यू डेट के पास पैसा लाने कौन जाएगा? ड्रॉर, है ना। और मान के चले, मेरा बात इसमें है, तो इसका मतलब क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी को? आवाज आ रहा? अच्छा, तो होल्डिंग का मतलब अपने पास रखना, अब पैसा लाने को जाएगा ड्रॉर, लाने जाएगा बात छोड़ दो। अभी तक हम बात कर रहे थोड़ा सा कि 1 जनवरी 2021 को बिल बना, अब मान लेते 3 महीने के लिए बना, तो पैसा लाने कब जाएंगे हम लोग? 4 अप्रैल 2021 को, ये ना जाएंगे पैसा लाने। तो पैसा लाने कौन जाएगा? ड्रॉर, वो नहीं। ये जो इतने दिन तक बिल अपने पास रखा, कौन अपने पास रखा? 3 महीने तक ड्रॉर बिल अपने पास रखा, उसका एंट्री क्या होगा? दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। अपने पास रखने का एंट्री क्या होगा? ये सोचो, आप आराम से सोचो क्या होगा, थोड़ा बोलो। आज जो बोलेगा उसका रीजन भी बताएगा, ठीक है? और ये एंट्री का पास करेगा। क्वेश्चन क्या ना हुआ कि बिल का किया, ड्रॉर अपने पास रख लिया, और जब जाएगा 4 अप्रैल को, वो बात का बात है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि 4 अप्रैल 2021 में क्या एंट्री हो, वो नहीं। हमको 1 जनवरी 2021 को बिल मिला, उस बिल को लेके हम लोग 3 महीने अपने पास रखे, तो जो अपने पास रखे उसका एंट्री क्या होगा, और 4 अप्रैल को जाके मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात का बात करेंगे हम, उसका एंट्री नहीं पूछ रहे हम। जो अपने पास रखे उसका एंट्री क्या होगा और क्यों? आदित्य, क्या होना चाहिए? क्या सर, होल्डिंग टू ड्रॉई। होल्डिंग टू ड्रॉई। ओके, सुदीप। सर ड्रॉइंग, सर अपने पास लगे तो वो 3 महीना उसका एंट्री बताना। हाँ, वो ट्रीटमेंट का मतलब अपने पास रखा भाई, 1 जनवरी को आया वो अपने पास रखा। हम 1 जनवरी 2021 का बात कर रहे हैं, हम 4 अप्रैल 2021 का बात, 4 अप्रैल 2021 का बात अभी बाद में करेंगे। अभी हम कर रहे हैं 1 जनवरी 2021 का बात करें, बिल अपने पास रखे तो एंट्री क्या होगा? चलिए, हाँ ठीक है, ड्राइव टू होल्डिंग। हम आपसे क्वेश्चन पूछे, बाकी सब सुनो, एक एग्जांपल दे रहे, फिर हम लोग एंट्री समझेंगे। हाँ चलो, आप लोग बैठ जाओ, सॉरी, आप लोग एग्जांपल सुनो। आप लोग जानते हो कि मेरा एक फेमस चाय दुकान है ना, क्या नाम है? RPT, ठीक है। तो मान लो मेरे चाय का दुकान है, उस चाय का दुकान में एक बोतल है जहाँ बिस्कुट रखते हैं, जानते हो कि नहीं? ऐसा बोतल है, एकदम बड़ा बोतल। जाना मेरा अभी घड़ा लगेगा, हंसना मत, क्योंकि मेरा डायग्राम थोड़ा सा अच्छा है कि नहीं? थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि जहाँ रखते हैं वहाँ थोड़ा सा लकड़ी टेढ़ा है, उस हिसाब से बनाए हुए हम। अब थोड़ा सा जिससे क्वेश्चन पूछे बोलोगे। अब मान लो इसमें बिस्किट रहते हैं, हम सियालदा मार्केट से एक बिस्किट का पैकेट खरीदे। किसका खरीदे? बिस्किट्स का पैकेट खरीदे, अच्छा वाला बिस्किट का पैकेट 100 रुपया में खरीदे। कितना में खरीदे? 100 रुपया में। ये बिस्किट का पैकेट है, जानते हो ऐसा पैकेट होता है कि नहीं? बिस्किट का पैकेट खरीदे, किसी को जो सुनो कहानी पूछेंगे, और खरीद के लाया और उसको खोल के इसमें हम डाल दिए, है या ना? खोल के इसमें डाल दिए, बिस्किट परचेस किए कि नहीं? ठीक, तो इसका एंट्री है ना, बताओ। हाँ, तो बिस्किट को लेके करेंगे सिर्फ। हम खरीदे, हाँ, अब तुम जो बोलता जो बोलो वही करेंगे, हम तो नहीं जानते। हम तो आपसे पूछे जो हम बिस्किट खरीदे उसका एंट्री क्या होगा? बिस्किट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बिस्किट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट पूछते हैं, अपना साइड से बोलो, पढ़ रहे हो अपना बुद्धि लगाओ, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अखिलेश, आपके हिसाब से जनरल एंट्री क्या होगा?
परचेज टू कैश। ओके सुनो, क्यों होगा परचेज टू कैश? प्रगति जो बोली है बिस्कुट टू कैश, उसमें क्या गलती है? हाँ, तो बिस्कुट टू कैश होगा कि परचेज टू कैश? तुम ठीक से, तुम तो नेता बन जा रहे हो, भी सही है ऐसे बोल रहे हो। बिस्किट टू कैश, परचेज टू कैश, तो ऐसा बोलो तब ना बोलो। अच्छा छोड़ो, आकाश आपका हिसाब से क्या होगा? सर परचेज टू कैश होगा सर। बिस्किट टू कैश नहीं होगा, क्यों? सर हम तो बिस्किट सेल भी करेंगे, मेरे लिए तो गुड्स भी है। गुड, बिल्कुल सही एंड सही जवाब। बैठ जाओ, ये हुआ पढ़ाई करके आस्ते आस्ते सीखना है। प्रगति जो पास की है एंट्री सही है, बट गलती क्या है? आर्ट ऑफ अकाउंटिंग में। आर्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या बोला है कि आप जिसका ट्रेडिंग करते हो, जिसका परचेज सेल करते हो, वो आपके लिए गुड्स है। आप गुड्स की जगह पर उसका नाम नहीं लिखो, क्या लिखोगे? तो बिस्किट लिखने का मतलब वो हो गया उसका एसेट हो गया। अगर वो चाय बेचने के लिए केतली खरीदा होता तो केतली टू कैश लिखता, क्या है? केतली बेचेगा नहीं, कॉमन सेंस। किंतु हम जिसको खरीद के बेचते वो हमारे लिए गुड्स है, तो इसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? परचेज टू कैश। बिस्किट टू कैश होगा नहीं। बिस्किट टू कैश का मतलब हम बोलते देखो हम चाय बनाने के लिए केतली खरीद के लाए, तब क्या लिखते? तब परचेज टू कैश लिखने का मतलब गलत होता, तब का मानते हम केतली बेच रहे, है ना? तब केतली तो बेचे, मेरा चाय दुकान के लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। भाई छोटा मोटा चाय दुकान में तो केतली, चेयर, ये सब तो एसेट है, ग्लास एसेट, वही धो के चलाते हैं, तो उसको क्या करेंगे? तब उस नाम से एंट्री पास करते हैं। आकाश जो बोला तुम बिल्कुल सही बोला, यहाँ जरा एंट्री होगा परचेज टू कैश। लॉजिक समझ में आया क्यों? ओके, सब छोटा छोटा चीज देखना है, हम ये सब छोटा छोटा चीज इंटरव्यू पूछ लेगा, बस इसी में हम लोग रो देंगे। कितना का एंट्री होगा? परचेज टू कैश 100, हाँ या ना? और कोई बात नहीं, गलती होगा कोई बात नहीं, और पढ़ के रखो तो लॉजिक तो समझ में आ रहा है ना, हम समझाए तो अभी। परचेज टू कैश क्लियर हुआ? अच्छा, खरीद के लिए आए, इस बोतल में है, इसमें से ये 4 टू बिक्री हो गया। कितना बिक्री हो गया? 4 बिक्री हो गया। हो जाने के बाद हमको लगा ये बोतल में ठीक से नहीं बिस्कुट रह रहा, तो हम क्या किए? एक अच्छा बोतल खरीदे, घर टाइप का नहीं, इस बार स्क्वायर टाइप का खरीदे, है ना? और सब बिस्कुट निकाल के, जो भी बचा हुआ बिस्कुट उसमें से निकाल के इसमें डाल दिए। किसमें डाल दिए? इसमें डाल दिए, ठीक है? इसका एंट्री क्या होगा सागर? तुमको ठीक से बैठा करो, एक दिन हम कब हम बैटमैन बन जाएंगे ना, तुमको पता नहीं चलेगा, उड़ के जाएंगे वहां पिटना चालू। सुनो ठीक से, हम बोले कि इसमें जितना भी बिस्किट खरीदे थे उसमें से कुछ बेच देने के बाद मेरे को फील हुआ कि इस बोतल में बिस्किट ठीक से नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। हम कहा कि एक अच्छा बोतल खरीद कर उसमें से निकाल के इसमें डाल दिए, तो बिस्किट इसमें डाल दिए, तो एंट्री क्या होगा? तुमको का बोतल खरीद के देखा है? हम तो बोले बोतल है, जाए मार्केट में, एंट्री क्या होगा? चलो इतना देर में बोतल खरीदना जाना पड़े, तुम बैठो। एक्सपेंसेस टू कैश, ओके बैठ जाओ। चलो आचल आप बोलिए, आप बोलने के लिए परेशान है, बोलिए। हाँ, कैश टू, क्वेश्चन समझ में आया ना? हम क्या बोले कि 4 बिस्किट बेच दिए, उसमें से जो बचा वो बिस्कुट हम यहां डाल दिए, इसका एंट्री पूछ रहे। हम जो 4 बिस्किट सेल किए उसका एंट्री नहीं पूछ रहे। 4 एंट्री अगर सेल किया तो उसका एंट्री तो कैश टू सेल्स होगा। हम भी घर में पढ़े लिखे इतना जानते हैं। हमने जो बच गया उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, उसका एंट्री क्या होगा? चलो निखिल, ओके आराम से बैठे हो। निखिल, आपके हिसाब से जनरल एंट्री क्या होगा? एक्सपेंसेस टू कैश, ओके थैंक यू। हाँ अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अदिति। अदिति बोलिए क्या होगा? सॉरी क्या? ओके ठीक, यहां कौन बोलने मांग रहे? कोई जो बोलने है वो हाथ उठाइए। सर मैं ओके, प्रगति, अखिलेश, 3 स्टूडेंट, आकाश, जिसमें प्रगति को पहला मौका। सर परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बॉटल अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिटेड टू बोतल अकाउंट, ओके। सर आप पूछे सर कि बिस्किट उसमें ट्रांसफर किया, उसका तो कुछ एंट्री
एंट्री होगा नहीं सर। बिस्किट अगर बोतल खरीद के आते उसका कुछ एंट्री होना चाहिए सर। बिस्किट ट्रांसफर तो उसका कोई एंट्री नहीं। बिल्कुल सही, एकदम लॉजिकली एकदम बिल्कुल सही समझ रहा है, गुड। हम आपसे क्या बोले, हम बोतल खरीदने का एंट्री बोले, हम बोले बिस्कुट की है, तुम लोग पढ़ो, हम बताए थे इवेंट और ट्रांजेक्शन। ये इवेंट है, हम लोग कहा कि बिस्कुट लेकर उठाया तो बिस्कुट बाहर नहीं गया, एक बोतल से क्या किया, दूसरा बोतल गया। तो आप लोगों को बताए थे इवेंट एंड ट्रांजेक्शन में क्या फर्क है, जिसमें मॉनेटरी जाएगा, इसमें तो कोई पैसा गया नहीं है, इधर से उठा के इधर डाल दिए तो कोई एंट्री नहीं होगा, तो हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर हम बिस्किट बाहर से खरीद के लाते तब एंट्री पास होता है। हाँ, अगर हम ये पूछते हैं बोतल खरीदने का एंट्री क्या होता है, तब बोलते बोतल टू कैश। बट हम क्या बोले, यहां से बिस्किट यहां डाल दे तो आपको बोलना चाहिए सर कोई एंट्री पास नहीं होगा। तो हम अगर इसके साथ जोड़ते क्यों, तो आपको जवाब देना सर ये इवेंट है, इवेंट का कोई एंट्री पास, जो शुरू में बता के रखे हम पढ़े थे ना, इवेंट ट्रांजेक्शन, तो ये एंट्री नहीं होगा। अब तुम मुझसे जो पैकेट खरीदो क्यों, वो ट्रांजेक्शन हुआ क्यों, क्योंकि पैसे के टर्म में गया, हम खरीद तो रहे तो पैसा तो दिए, हाँ या ना। वैसे ही जो ड्रॉर होल्डिंग करके बिल रखा उसका क्या एंट्री, ऑलरेडी तो पहले पास कर चुका है, अब वो 3 महीना रखे तो कोई एंट्री पास नहीं होगा, क्यों, इवेंट है। क्या है, इवेंट है, समझ में आया। तो इसका मतलब है कि ड्रॉर होल्डिंग अगर करता है, क्या करता है, इतना सारा कहानी समझा है, बात तो क्लियर हुआ। क्या समझ में आया कि अगर ड्रॉर बिल पाता है, जो हम डायग्राम में ये बता के रखे, सॉरी यहाँ हटा दिए, ड्रॉर जो बिल लेके 3 महीना तक अपने पास रखेगा उसका कोई एंट्री पास नहीं है, क्यों, क्योंकि एक तरह का वो इवेंट है। क्या जवाब दीजिएगा, इवेंट। जैसे हम बोले एक बोतल लेके दूसरा बोतल में डाल दो, इवेंट है, तो बिल लेके बक्सा में रख दिया होगा अच्छा से, 3 महीना तो उसको सजा के रख दिया होगा, तो उस रखने का क्या एंट्री करेंगे, कोई एंट्री नहीं करेंगे। इसलिए होल्डिंग का केस में ये क्या पास करेगा, कोई एंट्री नहीं। इसका मतलब सलमान खान का मूवी देखेगा और सलमान खान का मूवी का नाम क्या है, नो एंट्री, वो करेगा, समझ में आइला, ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। तो ड्रॉर का तरफ से समझ में आ गया कि ड्रॉर क्यों नहीं एंट्री पास करेगा। अगर कोई पूछे तो जवाब दे सकते हो, क्या जवाब देंगे, सर एक तरह का इवेंट है, क्योंकि वो लेके अपना बक्सा में या अपना अलमारी में अच्छा से रख दिया होगा या कैश बॉक्स में अच्छा से रख दिया होगा, 3 महीने के बाद वो निकालेगा तो रखने का कोई एंट्री नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं, ये एक तरह का इवेंट है। इसका एग्जाम्पल में कहा बताया कि अगर किसी दुकान में अगर कोई बिस्किट निकाल के दूसरा बोतल में रखे, उसके लिए वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो एक तरह का इवेंट है, वो तो ऑलरेडी खरीदा हुआ बिस्किट है, हाँ है ना, दिमाग ये ना बोल रहा, समझ में आया। अब उस समय ड्रॉई का एंट्री पास करेगा, अब ये सोचना है, इसका तो टेंशन खत्म, ड्रॉई का पास करेगा। विशाल, ड्रॉई क्या करना चाहिए, हम पूछ के करेंगे, हमको कुछ नहीं आता, आप लोग जितना बताओगे उतना ही करते हैं हम, बोलिए। अतिथि बोलो। सर इसका भी एंट्री नहीं होगा सर। क्यों, क्योंकि सर हम एंट्री पहले कर चुके हैं सर, उसके पास बिल चाहिए थी, हमारे पास कुछ। बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। सही बोला, ड्रॉई भी कोई एंट्री नहीं पास करेगा, क्यों नहीं करेगा, थोड़ा बात तो समझो। ड्रॉई एंट्री इसलिए नहीं पास करेगा क्योंकि ड्रॉई को पता नहीं है कि ड्रॉर क्या करेगा, सिर्फ ड्रॉई वेट करेगा कब का, 4 अप्रैल का। कब का वेट करेगा, 4 अप्रैल का, जो आएगा उसको देगा। हो सकता है ड्रॉर खुद आए, हो सकता है कोई क्रेडिटर है, क्योंकि वो भी तो जानता है बिल का क्या ट्रीटमेंट होता है, कौन जानता है, ड्रॉई भी इस बात को जानता है कि ड्रॉर उस बिल का चार्ज इस्तेमाल कर सकता है। अब ये क्या किया होगा वो मेरे को लास्ट में पता चलेगा, किसको, ड्रॉई को। कैसे पता चला, जो लेने आएगा, इसका मतलब 4-3 महीना तक तो चुपचाप बैठे, उसका खाता में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, इसलिए वो होल्डिंग भी करे तभी का एंट्री पास करेगा, नो। इसके लिए भी क्या होगा, नो एंट्री, इसके लिए क्या पास होगा, नो एंट्री, हाँ या ना, समझ में आया। इसके लिए भी क्या पास होगा, नो एंट्री, समझ में आया। किसी को डाउट, बोलिए, क्लियर। तो हम लोग कहा सीखे कि अगर ड्रॉर को जो बिल मिलता है, अगर वो बिल अलमारी में, बॉक्स में कहीं भी संभाल के अगर रख देता है, दैट मीन्स होल्डिंग बोलते हैं उसको, वो उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होता, क्योंकि इवेंट है। और रहा ड्रॉई क्यों नहीं पास करता है, ड्रॉई को पता ही नहीं क्या हो रहा है ना, ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं। ड्रॉई एंट्री कब पास करेगा पता है, 4 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि 1 तारीख को साइन करके दे दिया, अब तुम जो करना करो, हम 4 अप्रैल को देखेंगे कौन आ रहा, जो आएगा उसको पेमेंट करेंगे, और ड्रॉर आया तो ड्रॉर को देंगे, क्रेडिटर आया तो क्रेडिटर को देंगे, बैंक आया तो बैंक को देंगे, अगर कलेक्शन के लिए आया तो कलेक्शन करने को दे देंगे। इसका मतलब है ड्रॉई का खाता में कोई लेना देना नहीं है, हाँ या ना। आगे बढ़े, चलो। अब मान के चल रहे कि बिल किसके पास है,
ड्रॉर के पास है, ड्रॉर का किया, अभी एग्जांपल दिए थे कि बिल कब मिला 1 अप्रैल 2021 को, और हम पैसा लाने कब जाएंगे 4 अप्रैल 2021 को। 1 तारीख को बिल मिला, हम क्या किए संग संग 1 फरवरी 2021 को हम ये बिल क्रेडिटर को दे दिए। किसको दे दिए? क्रेडिटर को दे दिए। किसको दे दिए? क्रेडिटर को दे दिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोर्स। तो अब हम जानना चाहते हैं कि इंडोर्स का एंट्री क्या होगा। किसका एंट्री? इंडोर्स का एंट्री क्या होगा? मैं ड्रॉर का पास करेगा, ड्रॉई का पास करेगा। मेरा समझ? तो हम किस तारीख का एंट्री पूछ रहे? 1 तारीख का नहीं, किस तारीख का? 1 फरवरी का पूछ रहे। 4 अप्रैल को क्या होगा बाद में बताएंगे। तो 1 अप्रैल का एंट्री क्या होगा? आप लोगों सोचिए, हम किसी से भी पूछ सकते हैं, आराम से सोचो। ड्रॉर का पास करेगा, ड्रॉई का पास करेगा। सब अपना बुद्धि लगाइएगा, फिर हम समझाएंगे। बोलो आदित्य। सर क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बताओ क्यों, कैसे? सर ये आपको कैसे तो बताना पड़ेगा। सर आउट हो रहा है सर बिल जो मैं रिसीव किया था, आउट हो रहा बिल, ठीक। और सर इन कुछ नहीं हो रहा तो बिल कहाँ जा रहा है क्रेडिटर? गुड, बिल्कुल सही आदित्य, बिल्कुल सही बताया सर। ड्रॉर एंट्री पास करेगा क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल। हम बोले क्यों, तो बोला सर यहाँ इन आउट का रूल लगाइए। क्या कि बोला सर इन आउट का रूल लगाइए, तो बोला ठीक है लगा रहे। तो वो बोला सर देखिए इन, जब हम क्रेडिटर को बिल दे रहे, क्रेडिटर को बिल दे रहे, तो यहाँ सीधा दिखाई दे रहा हमसे बिजनेस में आउट क्या हो रहा, क्या हो रहा, जो मेरा बिल था वो जा रहा। और उस बिल को पहले कहा बोल चुके हैं आप लोग, बिल रिसीवेबल। तो आपको पहले बता चुके अकाउंट्स में एक बार जो नाम रख दिया वही नाम से चलेगा। मम्मी पापा हम लोग का एक बार नाम जो रख दिया आज तक दुनिया वही जान रहा है ना। आपको हम लोग किसी नाम से जानते कौन है? आपके मम्मी पापा का रखा हुआ बचपन का नाम है, अभी भी चल रहा वो। वैसे एक बार हम अकाउंट्स में जो नाम से कर देंगे वही नाम से जाएगा। तो हम जो इसको बिल दे रहे उसको क्या बोल चुके हैं? बिल रिसीवेबल। तो आउट क्या हो रहा है? बिल रिसीवेबल। हम शॉर्ट में BR लिखे कि नहीं? अब हम देखें इन का मतलब कहाँ से आ रहा है? सॉरी, इन माने कुछ हो रहा नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या लगा देते हैं? W रूल का मतलब वेयर माने कहाँ गया, तो कहाँ गया? तो क्रेडिटर, तो W में हम लोग का क्या मिल गया आंसर? क्रेडिटर, ये ना मिल गया। तो हम लोग जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि आउट ऑफ अकाउंटिंग में कहीं नहीं बताया कि क्रेडिटर लिखने का परमिशन नहीं है और बिल रिसीवेबल लिखने का परमिशन नहीं है। बोला कुछ नहीं, तो लिख सकते हैं। तो इसका जनरल एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल। कौन पास करेगा? ये ड्रॉर। तो ड्रॉर का तरफ से तो आपका एंट्री हो चुका है कि आप बोले सर सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, ये ना होगा? हाँ ये ना। तो चलो ड्रॉर का तरफ से आदित्य मेरे को हेल्प कर दिया। अब आते हम लोग ड्रॉई के साइड से सोचे, ड्रॉई का एंट्री पास करेगा। ओके, ड्रॉई प्रगति, आप आए हो तो आपका स्वागत कर रहे हैं अच्छा से, पूछ के बोलिए। सर ड्राइंग में एंट्री पास नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज सर 4 तारीख को उसका होगा ना। अभी तो मतलब वो तो 2 वो तो मतलब आई मीन ये क्रेडिटर ड्राइंग को दिया, वो तो उससे मतलब वो दोनों का मतलब है, वो दोनों का लेना देना है ना। बिल्कुल सही, बैठ जाओ। देखो यहाँ सही बोली प्रगति। और हम आपको एक बात और बता दें, ड्रॉई का सबसे पहला जो एंट्री होगा सब में सेम होता है, देखना बाकी जगह होगा, शॉर्टकट याद करने का। लॉजिकली हम बताएंगे ड्रॉई का होता है बहुत कम एंट्री होता है, एक बार पहले जो होगा देखना चारों साइड में सेम होगा, है ना। ये रटने का तरीका हो, बट लॉजिकली समझो। जो प्रगति बताया सर, ये जो बिल दे रहा ड्रॉर क्रेडिटर को, ये ड्रॉर और क्रेडिटर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा। ड्रॉई के में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, वो चुपचाप बैठ के टीवी देखता होगा, नाश्ता करता होगा, चाय पीता होगा, वो कोई एंट्री पास नहीं करेगा। वो कब एंट्री पास करने जाएगा? 4 अप्रैल को, क्योंकि इस बीच में ये लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग का मतलब है, मतलब मेरे दुकान में बिक्री हो रहा है कि दूसरा दुकान में बिक्री हो रहा है, उससे क्या लेना? मेरा दुकान में बिक्री हो तब ना हम खुश होंगे, दूसरे का दुकान में होगा कोई लेना देना नहीं। तो ये किसके बीच में हो रहा है? ड्रॉर और क्रेडिटर के बीच में। इसका मतलब ड्रॉई में कोई एंट्री पास नहीं होगा। तो अगेन ये क्या होगा? नो एंट्री। यहाँ कहा जाएगा यार, ये कहा जाएगा नो एंट्री। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग नो एंट्री, हाँ या ना? क्लियर हुआ? 2 एंट्री सब क्वेश्चन में। 2 एंट्री क्या बोले हम कि जब भी बिल मिलेगा, अगर ड्रॉर अपने पास 3 महीना संभाल के रखता है, उसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग। ऐसा केस में ड्रॉर कोई एंट्री पास नहीं करेगा, ड्रॉई भी कोई पास नहीं करेगा।
रीजन क्या है, ड्रॉर इसलिए एंट्री नहीं पास करेगा कि ड्रॉर का खाता में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, बिल पाने का एंट्री ऑलरेडी वो पास कर चुका है और उसको केवल हम क्या किए, अच्छे से रख दिए। बिल्कुल वही जैसे हम लोग बिस्किट खरीदे तो बिस्किट खरीदने का एंट्री पास कर चुके हैं और उसको अच्छा से रखने के लिए कोई एंट्री पास नहीं होता क्योंकि इवेंट है। ओके, ड्रॉय इसलिए एंट्री नहीं पास करेगा कि ड्रॉय का बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। वो एंट्री कब पास करेगा, ड्यू डेट को। 4 अप्रैल हम बोल रहे, बट जब हम कोई पूछेगा तो उसमें 4 अप्रैल तो नहीं रहेगा, सीधा बोलेगा हम लोग कब एंट्री पास करेगा, ड्यू डेट में। कौन, ड्रॉय। एक एंड दूसरा ट्रीटमेंट ये कर सकता है ड्रॉर कि उस बिल को क्रेडिटर को दे सकता है। किसको दे सकता है, क्रेडिटर को। जब क्रेडिटर को देगा तो ड्रॉर और क्रेडिटर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा, भैया वो उससे पैसा पा रहा था, पैसे के बदले में वो बिल दे दे रहा, तो जब पैसे के बदले दे रहा, जहाँ पैसा है तो वही तो ट्रांजेक्शन हो गया, बताया था आप लोग को। तो दे रहा तो इन और आउट, हमसे क्या जा रहा, बिल जा रहा, तो जो जाता है उसको क्रेडिट बोलते हैं, क्या आ रहा है उसको डेबिट बोलते हैं। तो आ रहा कुछ नहीं तो हम लोग क्या रूल लगाते थे, डब्ल्यू। तो कहाँ से आ रहा, क्रेडिटर से, इसलिए इसका जनरल एंट्री हो गया सन्ड्री क्रेडिटेड टू बिल रिसीवेबल हो गया। अब ड्रॉय की तरफ से फिर वही बात, ड्रॉय का बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, ड्रॉय का खाता में कब ट्रांजेक्शन होगा, ड्यू डेट में, दैट मीन्स 4 अप्रैल को, इसलिए यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा। ये 2 एंट्री सबको समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम, 2 एंट्री के लिए 2 मिनट दे रहे, रिवीजन कर लो फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। एक बार एंट्री को पकड़ना सीख जाओ तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग आस्ते आस्ते जल्दी करेंगे। जल्दी, किसी को प्रॉब्लम जल्दी देखो। समझ में प्रगति। अच्छा रिमझिम, तुम रेगुलर क्लास नहीं करी, अब फंसोगी बाद में, हमको मत बोलना बाद में। कुछ स्टूडेंट देख रहा रेगुलर क्लास नहीं कर रहा। चलो हो गया, हो जाना चाहिए जैसे आपको टाइम दिए। अब जिससे पूछेंगे वो बोलिएगा। हम लोग अब एंट्री का बोले, हम लोग 20 में किसका एंट्री पास करेंगे हम लोग, देखो हो, रुक जा, भूल भाल होता। हाँ चलिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आएगा, अब क्या आएगा, बीच में लाइन आ गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले किसका एंट्री सीखने जा रहे, ट्रीटमेंट ऑफ बिल। ट्रीटमेंट ऑफ बिल में कितना तरह का ट्रीटमेंट होता है, 4। एक क्या होता है, होल्डिंग, दूसरा इंडोर्स, तीसरा, चौथा कलेक्शन फॉर बिल। इसमें से हम लोग 2 एंट्री सीख चुके हैं, किसका, होल्डिंग का। जिससे पूछेंगे वो बोलिएगा पहले होल्डिंग का एंट्री, ये इजी है, क्या होगा, नो एंट्री, और ईबी का पास करेगा, नो एंट्री। ओके, एंड सेकेंड अक्लेस, सेकेंड किसका एंट्री होगा बताओ, कि ट्रीटमेंट क्या नाम क्या है, सेकेंड ट्रीटमेंट का नाम क्या है, इंडोर्स। क्या बोलेंगे, इंडोर्स। इसका जनरल एंट्री क्या होगा, कहाँ पास करेगा बताओ। अभी बोले थे 2 मिनट देर याद करो, बोले थे ना, और समझ के भी बोले थे याद कर लो। समझ के नहीं पढ़ रहे हो क्या यार, इतना समझाते तुम लोग, इतना जब बोलते तो कहाँ रहते हो, इतना तो समझाते हैं, भूल जाते हो तो बुद्धि लगा कर, रटने तो नहीं बोले, समझा के कर रहे। आकाश बोल दो, कैसे थोड़ा बताओ। सर क्रेडिटर, क्योंकि हम क्रेडिटर को दे रहे हैं और मेरे से बिल रिसीवेबल जो था वो हम बिल उसको दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्रेडिटर के पास जा रहा है। तो ऐसे सोच के, भूल भी जाते तो सोच के बनाना। हम तो तुमको रटवा रहे नहीं, अगर रटवाना तो बोलते ये होता है। हम 2 इंची समझाने में भी आधा घंटा बताया, उसमें तुम नहीं समझ रहे, बैठ जाओ। तो सिंपल है, अभी बताया इन और आउट का। भैया हम का इंडोर्स का मतलब बिल देना होता है, अभी तो बताया हम, दे के आगे फिर बता रहे। तो बिल दे रहे तो किसके पास जा रहा, क्रेडिटर के पास। तो हमसे जो जा रहा श्योर हो गया कि बिल रिसीवेबल क्रेडिट में होगा। डेबिट में तुम कैसे बोलते हो यार, समझ के बोलो, श्योर हो कि हम बिल दे रहे हो, बिल रिसीवेबल क्रेडिट में होगा। तो एक साइड हमेशा जनरल एंट्री में कंफर्म करना हमेशा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जनरल एंट्री में कोई एक साइड तो कंफर्म हो ही जाता है कि नहीं। बेसिस से इजी हो तो दोनों साइड कंफर्म होता है, इसका मतलब हमेशा पहले एक साइड कंफर्म करना। इससे समझेंगे कि आप थोड़ा सा जनरल एंट्री सीख रहे हो, नहीं तो क्या सीख रहे हो। तो हम इसका मतलब हम बिल रिसीवेबल दे रहे तो हम श्योर हो गया कि क्रेडिट में बिल रिसीवेबल होगा। अब गलती हो सकता है तो डेबिट में होगा, है या ना। तो कम से कम इतना तो अपने आप को डेवलप करो आप। तो इसका मतलब है टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट में होगा। अब डेबिट में क्या होना चाहिए, तो भैया कुछ नहीं आया
तो नहीं आया तो कहाँ से गया, क्रेडिटर के पास, इसलिए इसका जनरल एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे, जनरल है तो उसका नरेशन होगा, ये नरेशन का लिखेंगे, बिल को क्या किए हम, इंडोर्स किए, इसलिए लिखेंगे बिंग बिल एंडोर्स, बिंग बिल एंडोर्स। जनरल एंट्री क्लियर। और यहाँ का एंट्री होगा नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। ये कब पास करेगा, 4 अप्रैल को। एंट्री में कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आया, आगे बढ़े। दो एंट्री हो गया। तीसरा ट्रीटमेंट का नाम क्या है, सब बोर्ड में देखोगे आप, सब बोर्ड में देखिएगा, डिस्काउंट बोर्ड में देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट, सबसे पहले डिस्काउंट का मतलब क्या होता है हम समझाए थे, है ना, बट हम भूल गए, आपसे पूछना चाहते हैं। निखिल थोड़ा सा हेल्प करिए, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, या डिस्काउंटेड बोलते हैं ना, डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही निखिल, एकदम सही बताया, थैंक यू। तो निखिल बताया जो हमको समझ में आया। निखिल बोला सर कभी कभी होता है कि हमारे पास कैश नहीं रहता बट बिल रहता है, और किसी को पेमेंट देना हो या मेरा जरूरत पड़े तो हम उस समय बिल को क्या करते हैं, बैंक से जाके जमा करके पैसा ले लेते हैं। तो बिल को जमा करके जो पैसा ले लेते हैं उसी को बोलते हैं का डिस्काउंटेड। बट जब भी बिल को हम जमा करते बैंक पूरा पैसा नहीं देता, नहीं तो उसका क्या लाभ होगा, उसका भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो कुछ पैसा काट के मेरे को दे देता है, कहाँ देता है, मेरे अकाउंट में डाल देता है ना, इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड। तो हम मान लो वही कर रहे, ड्रॉर है, हमारे पास बिल आया, मान लेते बिल आया, अच्छा ये 20 का लाइन का मतलब समझ में आया, इधर ड्रॉर इधर ड्रॉई। मान लेते बिल हमारे पास, मान लेते छोटा मोटा अमाउंट बताने के लिए 500 रुपया का है, कितना का है, 500 रुपया का बिल आया, कितना का है, ये 50,000 का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है, उससे क्या लेना देना, समझने के लिए 500 का बिल किए। अब मान लो 500 का बिल मेरे को अचानक पैसा का दरकार पड़ गया, किसी को देना है 300 रुपया, 400 रुपया देना है, या 300 रुपया देना, मेरे पास कैश नहीं है। तो हम जानते हैं कि बिल को डिपॉजिट करेंगे बैंक के पास तो बैंक मेरे को पेमेंट करेगा, हाँ, बट ये बात है पूरा पेमेंट नहीं करेगा, कुछ पैसा काट लेगा। वो काटने का नियम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट इतना मान लें तो कुछ काटेगा। तो हम इसमें ओरली बता रहे कि 50 रुपया काट लेगा, कितना काट लेगा, 50। तो मेरे को कितना देगा, का हाथ में देगा, नहीं, कहाँ देगा, मेरे अकाउंट में डाल देगा। हम अकाउंट से विड्रॉ करेंगे, क्योंकि बैंक कभी भी कुछ हाथ नहीं करता, जो भी करता है वो अकाउंट से करता है, क्योंकि हम लोग के बीच में क्या होता है, बैंक अकाउंट होता है, इसलिए हम बैंक जो भी करेगा मेरा बैंक अकाउंट से करेगा। तो मेरे को पैसा दे तो किस में देगा, बैंक अकाउंट में डाल देगा। अब तुम वहाँ से निकाल लो, ये प्रूफ बन गया कि भैया तुम जो बिल दिया उसके अगेंस्ट में हम तुमको पैसा दे दिए, कहाँ दे दिए, बैंक अकाउंट में डाल दिए, उसका तुम निकाल दिया। कुछ पूछना है ना, समझ में आ रहा है ना, ऐसा हुआ। तो अब बताओ कि हम बैंक में गए, बिल दिए 500 का, कितना का दिए, 500 का, 50 रुपये वो काट लिया, कितना काट लिया, मेरे को कितना दिया, 450। इसका एंट्री क्या होगा, समझ में आया? एंट्री ट्राई करिए, इसका दाम है, ओके। आप बताइएगा, रुकिए पहले सबको ट्राई करने दो। श्वेता वीडियो ऑन करो। एंट्री बताइए, बोली हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू बिल रिसीवल, माने आप ये बोली हो, लिख ले रहे ताकि हम भी प्रूफ दिखा पाए। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू बिल रिसीवल, ठीक है श्वेता, ठीक है, थैंक यू। अब हम सागर, आपके हिसाब से क्या होगा, ओके, थैंक यू, बच जाओ। वो बोल रहे हो, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड, ये ना बोल रहे हो, हाँ, अब दिमाग लगा रहे हो यार, टू बिल रिसीवल, ये तो हाँ क्या, अच्छा बच जाओ, कोई बात नहीं। सोनू, आपके हिसाब से क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल, ये ना होगा, मैंने आप बोलो बैंक अकाउंट डेबिट
टू बैकग्राउंड डेबिट डिस्काउंट टू बिल। डिस्काउंट टू बिल और सर डिस्काउंट नीचे टू बिल। अच्छा 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 सॉरी 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 सॉरी, मैंने आप बोलो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू बिल, है ना? ओके, क्यों? सर वो ट्रांजैक्शन उसका फिर अलाउड या रिसीव तो ठीक से बोलो, ठीक से बोलो, बोलने सीखो। सर वो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव तो उसका होगा जो अपना कुछ ट्रांजैक्शन। हाँ तुम बोलो, एक्चुअली तुम्हारा वीडियो ऑन रहता है, भेज जाओ, वीडियो ऑन ऑफ रहता है और थोड़ा ऑडियो कम आता है इसलिए आपको बोलते नहीं है। बोलो अतुल, बोलो। अतुल बोलिए। हाँ तुम्हारा नेटवर्क इश्यू रहता है ना, इसलिए हम तुमसे ज़्यादा पूछते नहीं है, क्या कि तुम्हारा एक साइड का आवाज़ सही जाता है, एक साइड से नहीं आता है। और एक बार बोलो। थैंक यू, बिल्कुल सही है ना। चलो देखो अब एंट्री पास करते हैं, इसमें कुछ का सही हुआ है और बाकी का गलती, वो भी थोड़ा सुनो। सबसे पहले जो डिस्काउंट अलाउड बोला, थोड़ा सुनो, बोलने के पहले थोड़ा सोचा करो। डिस्काउंट अलाउड उसको बोलते हैं जो हम लोग सिखा चुके, किसको? डेटर से जो पैसा पाते हैं उससे जल्दी पैसा लेने के लिए जो पैसा छोड़ते हैं उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। तो यहाँ कोई डेटर है नहीं, तो सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड होगा नहीं। खड़ा होके आँख मूंद के बोलना, यही सिखा रहे तुम लोग को, सब छोड़ना पड़ेगा आस्ते आस्ते, ताकि जब भी कोई बोलो तो सामने वालों को समझ में, हाँ तुम थोड़ा पढ़े लिखो। डिस्काउंट अलाउड हम कहाँ सीखे थे? जब भी डेटर से जो पैसा पाते हैं उससे जल्दी लेने के लिए जो पैसा छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ बताओ डेटर कोई है? नहीं है, तो डिस्काउंट अलाउड नहीं हो, पहले ख़त्म। इसका मतलब है क्रेडिट में जो डिस्काउंट अलाउड और डेबिट बोला दोनों, उसका ना गलती हो गया। अब एंट्री क्या होगा थोड़ा देखो। हाँ डिस्काउंट अलाउड की तरह होगा क्योंकि सीखे हो। क्या होगा? अगर हम थोड़ा इन और आउट लगाते हैं, इन और आउट लगाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इन आउट में क्या आउट हो रहा। तो तुम बोलो सर बिल आउट हो रहा, क्योंकि हम जब बैंक के पास जा रहे तो बिल जब डिपॉजिट करें तो हमारा बिजनेस से क्या चल जा रहा? बिल चल जा रहा है। तो तुम बोल सकते हो सर बिल आउट हो गया। तो इतना मतलब श्योर हो गया कि क्रेडिट में बिल रिसीवेबल बोलेंगे जो सब बोला है ना। आइए जो बिल बोला वो गलत हुआ, आपको बोलना क्या पड़ेगा? बिल रिसीवेबल, है ना। तुम केवल क्या बोला? बिल। क्यों केवल बिल बोलना भी गलत हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं, एक बार किसी भी एंट्री को जो नाम दे देंगे बाद में उसी नाम को प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा? बिल रिसीवेबल होगा। हाँ सवाल ही हुआ कि ये बिल रिसीवेबल तुम्हारा 500 का था, कितना का था? 500। सर बोलते बैंक का जगह तो सर कैश होगा ना सर, क्योंकि सर जब बैंक को सर जब बिल दिया सर तो उसके बदले भी सर हमको कैश दिया था हाथ में दिया, सर, अकाउंट में दिया तो अकाउंट में दिया, तो पैसा कहाँ है तुम्हारे पास? सर। अकाउंट में तो क्या पैसा इन हुआ सर? क्या हुआ? सर तो बैंक की तरफ से पैसा मिला तो मेरा बैंक में जो पैसा है तो उसके लिए तो बैंक अकाउंट लिखते हैं हम। जब तुम उससे विड्रॉ करोगे तब ना कैश होगा। बैठ जाओ। कहाँ हुआ बस में कार कन्फ्यूजन, और हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जब बैंक में हम बिल डिपॉजिट को हाथ में नहीं देता, कहाँ देता है? बैंक अकाउंट में डालता है। अभी हम इसका एंट्री बोलते हैं। हाँ अगर हम ऐसा बोलते हैं, मान लो बैंक में डाल दिया, अब वो निकाल उसका एंट्री का होगा, तो उसका एंट्री तो पढ़ चुके, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तब वहाँ कैश होता है कि नहीं? बैंक में डालना भी तो मेरा पैसा ही है बैंक, बट जब वहां से विड्रॉ करे तो वो एंट्री, हम वो एंट्री नहीं पूछ रहे, हम बोले मेरा अकाउंट में जो डाल दिया, इसलिए हमारे हाथ में अभी कैश नहीं आया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बिल गया 500 का, देखिए, बट मेरा खाता में जो मेरे पास कुछ आया ही ना आया? हाँ आया। क्या आया? मेरा बैंक में पैसा आया। अगर मेरा पास कैश में आता तो कैश होता, तो मेरे पास कहाँ पैसा है बताओ? बैंक में आया। कितना आया? 400 है ना? 450। गुड। हाँ 50 रुपया बोले थे ना हम, 100 रुपया सोचे, 450। तो इसका मतलब श्योर हो गया, अगर एंट्री पास करें तो इतना तो एंट्री पास कर ही सकते हैं अभी हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक को डेबिट बोलेंगे, कोई डाउट? बैंक अकाउंट डेबिट है ना, कितना का बोलेंगे? 450। और 2 नीचे क्या बोलेंगे? बिल रिसीवेबल कितना का? 500 का। इतना तो सही हो रहा कि नहीं? और आप लोग हम बता के रखे थे कि एनी हाउ डेबिट और क्रेडिट का वैल्यू क्या होता है? हमेशा
सेम होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, याद करो बताए थे, और नहीं हो तो आपको सेम करना पड़ेगा। तो ये 50 रुपया कम कहाँ हो गया, बैंक काट लिया, तो बैंक काट लिया, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग चार्ज। डिस्काउंट के लिए पैसा काटा, इसको डिस्काउंट अलाउड नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंटिंग चार्ज। आपको नहीं पता तो अलग बात है, क्योंकि अभी सीखोगे। तो डिस्काउंटिंग चार्ज बोलेंगे, जिसमें आपका अतुल भी सही बोला और साथ में सोनू। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्ज। डिस्काउंटिंग चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, 50 रुपया का। ठीक है, अब चूंकि देखो ट्रैवलर्स पढ़ चुके हो, हम लोग सबसे पहले याद करो डिस्काउंट अलाउड ऐसे समझा दे, जहां कम पड़ा डाल दिए। अब हम लोग ट्रैवलर्स पढ़ चुके हैं, आप जनरल एंट्री भी समझ सकते हो। सबसे पहले बताओ डिस्काउंटिंग चार्ज हमारा बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है कि इनकम है, एक्सपेंसेस है। भाई पैसा काटा, मेरा खर्चा ही हुआ, तुम बोलो लॉस, लॉस कभी नहीं होगा। अगर लॉस हो तो तुम बताओ, मोबाइल यूज करके जो पैसा खत्म होता है, टीवी खरीद के लाते हो, वो लॉस नहीं होता, वो तो यूज करोगे। लॉस किसको बोलते हैं, मान लो हम एक जीन्स खरीदने गए, क्या खरीदने गए, जीन्स, और हम 2000 का जीन्स खरीद के लाए, वो लॉस नहीं है, वो क्या खर्चा है। बट हम गए 2000 लेके रास्ता में गिर गया और खरीद के कुछ नहीं लाया, वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम यहाँ डिस्काउंटिंग में लॉस नहीं है, क्योंकि उसके आगे में कुछ तो मिल रहा भाई, तभी तो करवा रहे। अगर लॉस भी होता तभी कहाँ आता, डेबिट साइड में। तो मेरा डिस्काउंटिंग चार्ज मेरा एक्सपेंसेस है, और ट्रायल बैलेंस के हिसाब से एक्सपेंसेस क्या आइटम होता है, इसलिए इसको डेबिट में लिखे। दूसरा है ना, बैंक में पैसा आने का मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा, दैट इज कॉल्ड डेबिट आइटम। थोड़ा ठीक से सुनो आप, और एक शॉर्टकट जनरल एंट्री सिखाने का, जनरल एंट्री पास करने का। अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको आइटम पकड़ में आ गया कि कौन आइटम क्या है, तो उसका जनरल एंट्री कैसे पास करो, ट्रायल बैलेंस का बुद्धि लगा देना। देखना अगर वो डेबिट आइटम है और वो बढ़ रहा, तो उसको डेबिट साइड में लिख दो। अगर डेबिट आइटम है, अगर वो घट रहा, उसको क्रेडिट साइड में लिख दो। क्या बोले, अगर कोई ट्रायल बैलेंस से अगर निकला, क्या निकला, डेबिट आइटम, अगर वो बढ़ रहा तो कहाँ एंट्री होगा, डेबिट साइड में, और घट रहा तो क्लियर। वैसे ही क्रेडिट के साथ, अगर कोई क्रेडिट आइटम है, अगर वो बढ़ रहा तो क्रेडिट में, बढ़ रहा तो क्रेडिट में, सेम करना पड़ता है। अगर डेबिट है, बढ़ाएंगे तो डेबिट, और घटाएंगे तो क्रेडिट। अगर क्रेडिट आइटम है, उसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और घटाएंगे तो सिंपल अलजेब्रा पढ़े है, प्लस प्लस का होता है प्लस, और माइनस माइनस भी का होता है प्लस, बट प्लस माइनस माइनस प्लस का होता है माइनस, पढ़े ना अलजेब्रा। वैसे ही हमको डेबिट डेबिट माने बढ़ना, क्रेडिट क्रेडिट माने, और डेबिट क्रेडिट डेबिट का मतलब क्या, घटना। तो अगर हम क्या बोल रहे, समझ में, बहुत स्पीड में बोल दिया, क्लियर हुआ। हाँ लिख के, थोड़ा सा लिख के, वही होता है। अगर नहीं तो याद करो 7-8 में अलजेब्रा पढ़े थे हम नहीं पढ़े थे, आप लोग तो पढ़े हो। प्लस में प्लस को जोड़ते तो क्या होता है, प्लस 7 नहीं, माइनस में माइनस को जोड़ते क्या होता है, वाह गुड, प्लस। अब होता है प्लस में माइनस का इंटू करने से क्या होता है, माइनस, और माइनस में प्लस का करने से क्या होता है, माइनस, है ना, होता है। तो वही बताया, अगर कोई डेबिट आइटम है, कौन आइटम है, डेबिट, इसको प्लस करना है, क्या करना है, तो आपको डेबिट में लिख दो। कहाँ लिखो, अगर इसको माइनस करना है तो आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्यों, क्योंकि सेम सेम करें तो बढ़ेगा, और ऑपोजिट करें तो क्या घटेगा। अब वैसे अगर हम बोलते क्रेडिट आइटम है, क्या है, क्रेडिट, इसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे बताओ, क्रेडिट करेंगे, याद रहेगा। और इसको घटाना है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, याद रहेगा ये बात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको फ्यूचर में काम आएगा। और हम जैसे जनरल एंट्री के वैसे भी कर सकते हो, अभी बताया। अभी आप लोग थोड़ा सा अपडेट हो गए हो, आस्ते आस्ते बड़े हो रहे हो, और थोड़ा कुछ सिखा रहे हैं हम। क्या हम बोले थे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बहुत कुछ सिखाएंगे। हम कहाँ सीखे, आज के बाद जनरल एंट्री सिखाने का और एक तरीका, आप ट्रायल बैलेंस से आइटम को पकड़ लो, पकड़ने के बाद देखो वो बढ़ रहा कि घट रहा। अगर बढ़ रहा तो रूल ही बोलता है कि उसको डेबिट आइटम तो डेबिट में लिखना है, और घट रहा तो क्रेडिट में। वैसे क्रेडिट के साथ रूल है। अब बता, इस ट्रांजेक्शन में पहले बताओ, बिल रिसीवेबल मेरा ट्रायल बैलेंस के हिसाब से क्या है, आकाश सबसे पहले बताओ। ट्रायल बैलेंस में 6 होता है, क्या होता है, डेबिट साइड में एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉस, याद है, और क्रेडिट साइड में लायबिलिटी, इनकम एंड प्रॉफिट, याद है। तो बताओ इस 6 में से बिल रिसीवेबल है क्या, बिल्कुल से बिल रिसीवेबल एसेट है, ये डेबिट आइटम है। अब तुम बताओ, जब बैंक में डालेंगे, बैंक में डालने से मेरा बिजनेस का बिल रिसीवेबल कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, घटाना पड़ेगा, तो कहाँ लिखेंगे, बच्चा लॉजिक समझ में। दूसरा लॉजिक क्लियर हुआ, क्यों बिल रिसीवेबल बैंक में दे रहे, तो मेरे बिजनेस में जितना भी बिल रिसीवेबल उसमें से कुछ कम हो गया, तो मेरा बिल रिसीवेबल इसलिए क्रेडिट किए। अच्छा, बैंक मेरा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से बैंक अकाउंट मेरा एसेट होता है,
दैट इज कॉल्ड डेबिट आइटम। तो मेरा बैंक में पैसा जितना भी रहा होगा, मेरा बैंक का आदमी लोग इस बिल का जो भी पैसा हुआ उसमें डाल कर बढ़ा दिया होगा, तो बैंक अकाउंट फिर बढ़ रहा, और बैंक अकाउंट डेबिट आइटम इसलिए उसको डेबिट में लिखे। और डिस्काउंटिंग चार्ज मेरा एक्सपेंसेस है, पहली बार हुआ तो उसको पहली बार डेबिट में लिखे। क्लियर है? जिसको नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आस्ते आस्ते सीखेंगे हम। नॉर्मल एंट्री भी समझाए आपको। क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे बढ़े। इसका मतलब है कहां सीखे, आज के बाद कभी भी बिल को बैंक में जाकर डिपॉजिट करके पैसा लेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर, है या ना? तो चलो इजी वाला हम बता ही चुके हैं, हार्ड वाला आपको बताना। ड्रॉई का एंट्री पास करेगा, इस बार नहीं बता पाओ तो दोहराएंगे। बोलो ड्रॉई का पास करे इस समय, तो टफ है, थोड़ा सोच के, गलत मत बोलना। डिस्काउंट में तो ड्रॉई एंट्री पास करेगा, ड्रॉई का पास करेगा। गलत हुआ तो आज हम रहेंगे या तुम। निकालो चक्कू तलवार निकालो तो आज एंट्री बचा लिया, नहीं तो हम सोचे आज दिया तुम, हम चल गए, बोलते दिए थे। गुड, क्यों नहीं होगा? सर वो डिस्काउंट सर बोलो सर, ये ट्रांजैक्शन ड्रॉर और बैंक के बीच में हो रहा। किसके बीच में हो रहा? ड्रॉर और बैंक के बीच में हो रहा। और ड्रॉई घर में चुपचाप बैठा हुआ, वो एंट्री कब पास करेगा? 4 अप्रैल को। कब पास करेगा? ड्यू डेट को। ये तो बोल के रखे, आगे नहीं कोई एंट्री पास नहीं कर। सुनते रहो, सुनने का ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, ठीक है? तो क्या पास करेगा? सलमान खान का मूवी देखेगा है ना, नो एंट्री। बैठ जा विशाल, समझ में आ रहा कि नहीं? तो तीसरा सीख चुके हैं क्या, कि अगर ड्रॉर पैसा को डिस्काउंट करवाता है तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर। उसी वक्त ड्रॉई का एंट्री पास करेगा? नो, क्योंकि उसका बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। ये ट्रांजैक्शन ड्रॉर और बैंक के बीच में हो रहा। अगर सर पूछते हैं कि क्यों नहीं पास करेगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा? सर ये ट्रांजैक्शन ड्रॉर और बैंक के बीच में हो रहा है, ड्रॉई में नहीं हो रहा। और ड्रॉई एंट्री का पास करेगा जब 4 अप्रैल को बैंक आएगा लेने। इस केस में पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक। कब जाएगा? 4 अप्रैल को, दैट मीन्स ड्यू डेट को। उस दिन ड्रॉई सोचेगा एंट्री पास करेगा, अभी तो पास नहीं हो, क्योंकि बैंक लेके भी चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि कब जाएगा उसके पास? ड्यू डेट में। समझ में आया? यहां तक किसी को डाउट तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो बोलिएगा जल्दी। जल्दी थोड़ा सा एक बार रिकैप या रिकॉल कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको लग रहा कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं है ना? आगे बढ़े, चलो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, एक चौथा इस्तेमाल ये हो सकता है कि बिल जो आया ड्रॉर के पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं, समय की कमी है, काफ़ी बिजनेस में बिजी है, उसको हो सकता है याद नहीं है कि पैसा कलेक्ट कर पाएगा कि नहीं। तो वो क्या किया, जाके बैंक में बोल दिया, दे दिया कि भैया आप इसको क्या करिएगा, कलेक्शन करके मेरा बैंक में डाल दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत सारा पर्सनल काम करते हैं, उसका जो फीस होगा, जो पेमेंट होगा, आप मेरा साल में काट लीजिएगा। इसी को क्या बोलते हैं? बिल फॉर कलेक्शन। इसी को ना बोलते हैं। तो मान लो इस बार यही किया, ड्रॉर जाके बिल को उठा के बैंक में डाल दिया, बोला 4 अप्रैल को जाके पैसा उठा के मेरा खाता में डाल दीजिएगा। इस तरह का साल में जितना काम करिएगा, हम साल में जो पेमेंट होगा हम आपको दे देंगे। तो इसका पेमेंट कब कटता है? साल में एक बार। और डिस्काउंटिंग में कब कटता है? संक्शन। याद रहेगा क्या बताया? बैंक बहुत सा पर्सनल काम करता है, उसमें से एग्जाम्पल अब पता लगा, घर का अगल बगल में देखना, LIC का पेमेंट नॉर्मल बात होता है, जिसको बोलते हैं ECS, बैंक से पैसा कटते रहता है। इसका बैंक उसको कंट्रोलिंग करता होगा। आजकल के ज़माना में बहुत आदमी इलेक्ट्रिक बिल भी पेमेंट कर रहा है, जैसे आजकल फ़ोन पे से हो रहा है, तो ऐसे आजकल बैंक से भी होता है। पहले स्कूल का बड़े बड़े स्कूल में जो होता है, या आप लोग का भी तो आजकल स्कूल पेमेंट कहाँ होता है? बैंक में पेमेंट होता है कि नहीं? तो तुम चाहो तो पेरेंट्स को बोलो तो बैंक के साथ लिंक करवा दो, बैंक में हर महीना कट जाएगा। बहुत से अच्छे पेरेंट्स जो बिजी है, नहीं कर पाता, भाई देना ही पैसा है, तो बैंक के साथ स्कूल का लिंकिंग करवा देता है, बस हम बैंक में डाल देते हैं, बैंक से पैसा कटते रहता है। तो बैंक बहुत सारा पर्सनल काम करता ही है। क्लियर हुआ? तो अभी हम कौन सा पर्सनल काम करवा रहे हैं? भैया मेरा बिल का पैसा कलेक्ट करके मेरा खाता में डाल दीजिएगा।
तो आपसे खाली एंट्री पूछना क्या होगा, आप लोग सोचिए, ठीक है। हाँ निखिल बोलो क्या डाउट है। कलेक्शन करने के लिए, हाँ कलेक्शन करने के लिए किसी आदमी को देंगे तो वो कोई अकाउंटिंग तरीका नहीं है। एक आदमी को देना मतलब क्या हो गया, तुम बताओ, तुम अपना एक बिल कोई किसी आदमी को दे दोगे, अब बोलोगे इतना दिन रखो, भाई तो तुम अपने पास रखो, कॉमन सेंस। मान लो हम किसी आदमी को देंगे, बढ़िया रखो, तुम इतने दिन बाद जाओगे, कोई करेगा, उसको भी तो पेमेंट देना पड़ेगा, है ना। देखो निखिल क्या बोला था सुनो, सर किसी आदमी को दे सकते हैं, अरे किसी आदमी को देंगे तो वो 3 महीना रखे, उससे अच्छा हम क्यों नहीं 3 महीना रखे, पहला बात है ना। या उसको 3 महीना रखने बोलेंगे, उसको बोले याद करके चल जाओ, तो क्या फ्री में जाओ, उसको सैलरी देना पड़ेगा कि नहीं, और एक हेडेक भी होगा, कर पाएगा कि नहीं, बट बैंक करेगा कि उसका वो काम ही है। निखिल समझ में आया क्या बोले, क्लियर हुआ। निखिल ये बोला सर हम किसी आदमी को दे देंगे, हम किसी आदमी को दे देते हैं तो उसका 2 है, पहला बात किसी आदमी को देंगे वो 3 महीना ठीक से रखेगा, तो टेंशन है कि वो रख पाएगा कि नहीं, हम ही रख ले, और हम रख के ठीक लास्ट दिन उसको बोलने लाने जाने, तो हम क्यों ना खुद चल जाए, पहला बात। तो बट बैंक को क्यों देंगे, क्योंकि बैंक यही काम करता है, जो जो काम करता है उसमें वो एक्सपर्ट होता है और रेगुलर बेसिस पर करता है। और हम किसी आदमी को अपना कंपनी का एक्सपर्ट बनाएंगे तो उसको सैलरी देना पड़ेगा, करता ही होगा, होल्डिंग में तो वही हो गया, अपने पास 3 महीना करके रखे, अपना स्टाफ को बोले जा लेके आओ, खुद तो मालिक तो जाएगा नहीं, स्टाफ ही जाएगा, तो इसका वो हम ही गए, तो वही हो गया होल्डिंग। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। एंट्री, इस बार एंट्री, इस बार एंट्री, इस बार एंट्री ऑनलाइन। निकी कलेक्शन का एंट्री बताओ, बिल फॉर कलेक्शन का, कलेक्शन फॉर बिल ना, या बिल फॉर कलेक्शन ही बोल सकते, बोलो निकी एंट्री। ओके निकी बोली है सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट ये होगा, ठीक है निकी, थोड़ा सा और वेरीफाई करते हैं, 2-3 इंस्टीट्यूट से पूछ लेते हैं तो मेरा हो सकता सही हो जाए। चलो आयुष आप बताओ। सर बैंक टू बिल रिसीव, बैंक टू बिल रिसीवेबल में ये एंट्री बोल लो, ओके ठीक, बैठ जाते हैं, बैठ जाइए। रिमझिम बताइए आपके हिसाब से क्या होगा, आप तो पढ़ी नहीं हो तो क्या पूछिए, हम बताओ, पीछे का पढ़ती नहीं हो, चलो नहीं बता पाओगे, रहने दो, बैठ जाओ। सुदीप सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कलेक्शन फॉर बिल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कलेक्शन फॉर, अच्छा सुदीप बोला ये सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कलेक्शन फॉर ये ना, ओके चलिए आगे बैठ जाइए। आकाश बोलना चाह रहे हो, बोलो। सर कलेक्शन फॉर बिल अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, कलेक्शन फॉर बिल ना, यस सर, टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। चलिए बैठ जाइए, ये 3 एंट्री हुआ। अब 3 एंट्री को हम लोग थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा देर बाद बताया कि हमेशा जब भी जनरल एंट्री पूछे नॉर्मल तरीके से आप इन और आउट लगाओगे तो एक सेट आपका सही निकलेगा कंफर्म। तो तुम बताओ सबसे पहले हम बिल को कहाँ भेज दिए, बैंक में, तो हमसे बिल रिसीवेबल चल गया, अब हमारे पास है नहीं, तो जब गया आउट हो गया का बिल रिसीवेबल, तो हम लोग बोल सकते हैं इन और आउट का रूल लगाते हैं, अगर इन और आउट का रूल लगाते हैं तो आउट में क्या जाएगा, बिल रिसीवेबल, तो हम श्योर हो गया क्रेडिट में टू बिल रिसीवेबल तो बोलेंगे। अब डेबिट में बहुत स्टूडेंट बोल दिया बैंक, बैंक कब बोलेंगे, अगर संग संग बैंक पैसा दे देता है, बैंक तो पैसा अभी देगा नहीं, बैंक को अभी हम दिए 1 जनवरी को या 1 फरवरी को, बैंक में पैसा कब डालेगा, जब वो 4 अप्रैल को जाएगा, ड्राई को बिल देगा, पैसा लेके आके मेरा खाता में डालेगा। पहले क्यों डालेगा बैंक, इसका मतलब है कि अगर 1 जनवरी या 1 फरवरी या 1 मार्च को अगर बैंक से में बोले भैया आप मेरा बिल कलेक्ट कर दीजिएगा, तो बैंक का करे बिल को लेकर बैठ जाएगा चुपचाप, कितना महीना बैठ जाएगा, 2 या 3 महीना बैठने के बाद जिस दिन 4 अप्रैल होगा उस 4 अप्रैल को बैंक जाएगा किसके पास, ड्राई के पास, वहाँ से पैसा उठाएगा, उठा के मेरा खाता में डालेगा, उस दिन एंट्री होगा बैंक। आज तो बैंक होगा नहीं, इसका मतलब बैंक बोलना एक तरह से मेरा क्या हो गया, गलती हो गया। लॉजिक समझ में आए। अब आते तो लिखें तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग पेमेंट किए किसका, रेंट का, तो रेंट लिखते थे,
जैसे लिखते हैं पेड सैलरी, भैया कैश गया, कहाँ गया, सैलरी में गया। वैसे ही बिल रिसीवेबल गया कहाँ, कलेक्शन के लिए गया, कहाँ गया, तो कलेक्शन के लिए गया तो एक नया अकाउंट ये ओपन कर देते, लिखते क्या, जैसे वो बोला है आकाश कलेक्शन फॉर बिल, बट सही से लिखते तो लिखते का बिल फॉर कलेक्शन, सही है, थोड़ा सा वर्ड में ही है, तो सही वर्ड का लिखते हम लोग, कहाँ गया, बिल गया, कहाँ गया, कलेक्शन में, इसलिए वहाँ एक नया अकाउंट बनता है, क्या बनता है, बिल फॉर कलेक्शन में गया। मैंने बिल तो गया, कहाँ गया, कलेक्शन के लिए गया, सही सेंटेंस है कि नहीं, बिल फॉर कलेक्शन, बिल गया कहाँ के लिए, इसलिए उसमें हम लोग बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट लिखते हैं। तो सही एंट्री क्या हो जाएगा इसका, जनरल एंट्री, तब जनरल एंट्री हो जाएगा बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू, क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल, हाई है ना। चारों केस में से 3 केस, एक केस में तो एंट्री नहीं हो रहा, 3 केस में तो हर साल केट में क्या हो रहा, बिल रिसीवेबल हो रहा, भाई इंडोर्स किया तो बिल गया, डिस्काउंट का तो भी बिल गया, और कलेक्शन के लिए तो भी बिल, तो देख सकते हो केट में बिल रिसीवेबल है कि नहीं, हाई है ना। तो इसका जनरल एंट्री होगा बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर, किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन, श्वेता बोलिए क्या क्वेश्चन है आपको, अतुल बता रहे, थोड़ा सा श्वेता अभी हाथ उठाइए, पूछने दो। बैंक चार्ज काटेगा, थोड़ा बात सुना करो, बैंक चार्ज काटेगा साल के अंत में, है ना, जब बहुत सारा काम करे, अभी ये काम किया, टेलीफोन बिल भरेगा, LIC पेमेंट करेगा, स्कूल फीस करेगा, करके बैंक बोलेगा कि भैया मेरा 2000 रुपया हुआ, तो वो एंट्री हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी नहीं काटेगा, एट द मोमेंट नहीं काटते, इसलिए हम लोग यहाँ भी नहीं बोल रहे हम एंट्री, कब काटेगा, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में, जब बैंक का क्लोजिंग डेट होगा साल का अंत, बैंक बोले देखिए भैया आपका साल में हम ये 50 तो काम कर दिए, 50 काम में 10, 15, 20, 50, 100 करके इतना होता है, हो के मेरा बनता 3000 रुपया दीजिए, तो 3000 रुपया काटेगा उस समय, पार्टिकुलर बिल का बोलकर जो कलेक्शन का उसका अमाउंट नहीं काटता है, एक साथ काटता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि खुदा पैसा काटने से बैंक को भी डिस्टर्ब, लमसम नहीं कमाता है, इसलिए बैंक अगर एक बार साल में काटता तो करीब 15-20 हज़ार रुपये करके एक आदमी का कमाई हो जाता है। तो बड़ा आदमी लोग का 12 महीने में 12 बार बिल भर दो, 12 महीना स्कूल फीस भर दो, LIC दे दो, ऐसे करके बैंक का 4-5 हज़ार रुपये बिल बन जाता है, बट एक एक करके नहीं लेते। और कोई क्वेश्चन किसी को समझ में आ रहा है सबको, आगे बढ़े। दो नहीं दिया या नाश्ता कर रहा है, भाग गया, सब बताएंगे अभी हम जो बता रहे हो सुनो, मेरा बात तो काबिल इसमें है, सब बताएंगे। अब बताओ कोई चैप्टर खत्म होने का तुम लोग का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, 2 स्टेप आगे पूछो, हम अभी समझाएंगे। अभी इस स्टेप का बात करते हैं, ये समझ में आ गया ना, ओके। तो उस समय ड्रॉय भी एंट्री पास करेगा, तो क्या पास करेगा, रिमझिम ड्रॉय का पास करेगा, ये तो इजी था, टफ तो यही है, श्योर क्या है, गुड, बिल्कुल सही बात, जाओ ठीक से बोलने वही मांग रही है, क्या बोलने मांग रही है, सर ये ट्रांजैक्शन ड्रॉर और बैंक के बीच में हो रहा, ड्रॉय का खाता में नहीं हो रहा, ड्रॉय का पास करेगा 4 अप्रैल को या ड्यू डेट को, इसलिए ड्रॉय का खाता में क्या होगा, नो एंट्री, ये ना होगा, क्या होगा, नो एंट्री। क्लियर हो गया, तो ट्रीटमेंट का एंट्री कंप्लीट। ट्रीटमेंट में कितना होता है, 4, क्या, होल्डिंग, इंडोर्स, डिस्काउंटिंग, उसके बाद बिल फॉर कलेक्शन फॉर बिल। अब एंट्री क्या करेंगे, होल्डिंग में ड्रॉर नो एंट्री पास करेगा, ड्रॉई नो, इंडोर्स में ड्रॉर एंट्री पास करता है, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, ड्रॉई करता है नो एंट्री। डिस्काउंटिंग के केस में ड्रॉर एंट्री पास करता है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ड्रॉई पास करता है, नो एंट्री, है ना। कलेक्शन के केस में ड्रॉर एंट्री पास करता है, क्या, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, ड्रॉय करता है, नो एंट्री। समझ में आया, क्लियर है, एक बार दिखा दे फिर आप लोग से पूछे। अब हम लोग ये एंट्री कर चुके हैं कि नहीं, जल्दी इसको याद करो, फिर 2 एंट्री सिखाएंगे, 4 एंट्री आपसे पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये 2 एंट्री किसका है, होल्डिंग और इंडोर्स का, और अभी हम कहाँ सिखाया है, डिस्काउंटिंग और कलेक्शन का, उसका एंट्री दिखा के आगे बढ़ेंगे। जल्दी इसका देख लो, इसका तो इजी है, हो गया ना, होगा। चलिए आगे देखते हैं, बोले किसका एंट्री सीखने जा रहे हैं हम लोग, इसका एंट्री कहाँ सीखे, बैंक अकाउंट डेबिट,
डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू, नरेशन क्या होगा, बिंग बिल डिस्काउंटेड, नरेशन तो लिखना पड़ेगा, जनरल तो नरेशन लिखना पड़ेगा, तो नरेशन का लिखेंगे बिंग बिल डिस्काउंटेड। समझ में आया? उस समय ड्राई का एंट्री पास करेगा, नो एंट्री। क्लियर हुआ? अब आगे किसका, कलेक्शन का, किसका एंट्री पास करेंगे, कलेक्शन का। कलेक्शन का एंट्री कहाँ सीखा है, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, नरेशन का होगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक में बिल भेजा गया किसके लिए, कलेक्शन करने के लिए, उस समय कहाँ पास करेगा, नो एंट्री। समझ में आया? कुछ पूछना क्या, किसी को डाउट? ट्रीटमेंट का 4 एंट्री समझ में आया? जल्दी याद करिए, पूछेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी एंट्री आपको हम रटवा रहे नहीं, रटवाना रहता दे दिए है आप रट लेते, बट आपको जहां तक बताया वहां तक एंट्री देखकर आना, आगे का एंट्री देखो तो तुमको कोई परेशानी होगा। और हम स्कूल की तरह नहीं किया कि पूरा लिखवा दे रहे, आपको सब एंट्री 4 एंट्री इकट्ठे करीब 1 घंटा हो गया, बट अगर समझ लेते हो तो फ्यूचर एंट्री और समझ में आएगा, नहीं तो टफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, जल्दी 2 मिनट दे रहे, जल्दी रिविजन करो। शायद हो चुका होगा, पूछ ले एक बार कंफर्म कर लें। 4 एंट्री बोलते हैं, एक बार हम कंफर्म कर लें, तो आप लोग नाराज हो जाओगे, सर पूछते हैं तो है नहीं, खाली बोलते हैं। हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट, आप पूछ के तो देखिए, तो पूछ रहे। ठीक, चलिए पहले ऑनलाइन, श्वेता हाँ श्वेता बताओ, डिस्काउंटिंग एंट्री में ड्रॉर और ड्रॉई का एंट्री पास करता है वो बताना, डिस्काउंटिंग का केस में। हेडफोन सामने रखो, हेडफोन सामने रखो। हाँ अब आ रहा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, क्या बोले थे उसको हम लोग, डिस्काउंटिंग चार्ज, क्या बोलेंगे हम लोग, डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और बिल्कुल सही। उसके बाद बताओ इंडोर्स का एंट्री क्या पास करता है, ड्रॉर और ड्रॉई। ओके थैंक यू। अदिति आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है नेट, बंद करो अदिति, ऑफ कर दो अदिति, बाद में पूछते तुम्हारा नेटवर्क इश्यू है। बंद कर दिया, आपका आवाज आ रहा है, हेलो। हम तुम्हारा वॉइस थोड़ा बहुत क्रैक हो रहा है, इसलिए थोड़ा ऑडियो ऑफ कर लो, बाद में पूछते हैं। ऑडियो ऑफ कर लो, सबको डिस्टर्ब हो रहा थोड़ा सा, क्योंकि आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रहा। चलिए आगे, आदित्य ट्रीटमेंट का 4 एंट्री बताओ। होल्डिंग का ड्रॉर का इन्वेंट्री, ड्राई का इन्वेंट्री, इंडोर्स का सर ड्रॉर का होगा क्रेडिटर टू बिल
रिसीवर और ड्रॉई का इन्वेंट्री। और सर डिस्काउंटिंग का होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवर और ड्रॉई का इन्वेंट्री। गुड, आगे। सर बिल फॉर कलेक्शन का ड्रॉर का होगा बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवर अकाउंट और सर ड्रॉई का इन्वेंट्री। ओके, थैंक यू, बैठ जाओ। सुदीप, ट्रीटमेंट का चारों एंट्री। होल्डिंग नो एंट्री ड्रॉर की तरफ से, ड्रॉर की तरफ से नो एंट्री। एंडोर्स ड्रॉर की तरफ से, संधि क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवर अकाउंट, ड्रॉर की तरफ से नो एंट्री। डिस्काउंटिंग सर ड्रॉर की तरफ से बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिटेड टू बिल रिसीवर अकाउंट और सर ड्रॉर की तरफ से नो एंट्री। और सर लास्ट वाला सर बिल फॉर कलेक्शन, इसमें हुआ सर बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवर अकाउंट और ड्रॉर की तरफ से नो एंट्री। गुड, बैठ जाओ। लगभग सबको याद हो चुका है, आगे बढ़े। अब बताओ, इसमें से जो भी ट्रीटमेंट किया होगा, अगर होल्डिंग किया हो तो बिल किसके पास है? गुड। इंडोर्स किया तो बिल किसके पास है? डिस्काउंटिंग है तो बिल किसके पास है? और कलेक्शन के लिए दिया तो बिल किसके पास है? बैंक के पास। नेक्स्ट डायग्राम, ये डायग्राम है कि नहीं? अगर ये इंडोर्स होल्डिंग कर चुका तो बिल किसके पास है? ये पैसा लाने जाएगा। ठीक से सुनो, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये इंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को तो पैसा लाने कौन जाएगा? क्रेडिटर। अगर ये बिल डिस्काउंट करवा लिया तो पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक। अगर ये क्या कर दिया, कलेक्शन के लिए भेज दिया तो पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक, है ना? अच्छा, कब जाएगा ये चारों का चारों पैसा लाने? ड्रॉर कब जाएगा? ड्यू डेट 4 अप्रैल को। अगर क्रेडिटर जाएगा तो उसमें ड्रॉर जाएगा? नहीं भाई, बिल का एक ही ना कोई जाएगा, है ना? तो कब जाएगा ये? ड्यू डेट या 4 अप्रैल। अच्छा, बैंक जाएगा तो कब जाएगा? और ये किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, अब 4 अप्रैल को या ड्यू डेट को, क्या बोले हम? 4 अप्रैल को या ड्यू डेट को ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये जो ड्रॉई है, कौन है ये जो ड्रॉई है ना, ये हो सकता है पेमेंट दे या हो सकता है पेमेंट ना दे। ये हो सकता है कि नहीं? पॉसिबल है ही है, इंसान का कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना? पहले मान के चले पैसा दे दिया, अगर पैसा दे देता उसको बोलते ऑनर, अगर पैसा नहीं देता उसको क्या बोलते? डिसऑनर। बट दो ही पॉसिबल होगा 4 अप्रैल को, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, है ना? क्या? या तो पैसा दे देगा, अगर मान लो ड्रॉर गया तो क्या किया होगा बताओ? ड्रॉर गया होगा तो इन दोनों के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुआ? थोड़ा ठीक से सोचो, इन दोनों के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुआ होगा? ड्रॉर का क्या होगा? बिल दिया होगा, पैसा दिया होगा, और ड्रॉई का किया होगा? बिल दिया होगा और पैसा दिया होगा, हाँ या ना? अगर 4 अप्रैल को क्रेडिटर अगर इसके पास गया होगा तो क्या हुआ होगा? मान लेते ऑनर हुआ, सब केस में भी मान ले ऑनर हुआ, तो क्रेडिटर का क्या होगा? बिल दिया होगा, देखिए भैया हमको ड्रॉर लिख के दिया है कि आपसे पैसा लेने, तो बिल दे देगा, वो भी देके हाँ उसको पेमेंट कर देगा, तो क्या होगा? क्रेडिटर के पास पैसा आएगा और बिल जाएगा। क्लियर है? अगर डिस्काउंट करवाए होंगे तो पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक। तो बैंक 4 अप्रैल को गया तो पैसा मिला होगा, तो क्या हुआ होगा? बैंक पहले उसको बिल दिया होगा और उससे पैसा लिया होगा। क्लियर है? कलेक्शन में गया तो क्या हुआ होगा? बिल दिया होगा और पैसा लेके क्या किया होगा? उसके खाता में डाल दिया होगा, है ना? क्या होगा? संग से उसके खाता में ना डाल दे, वो ले रख के क्या हो, तो उसका पैसा नहीं है भाई, हमको कोई लाने बोला पैसा तो हम ला के क्या करें? संग से उसको ना दे देंगे, किसी को प्रॉब्लम? डाल दिया। तो जब ये पैसा दे देता है, चारों में से किस जो आता है उसको बोलते हैं ऑनर, या चारों में से जो आता है उसको पैसा नहीं देता उसको क्या बोलते हैं? डिसऑनर। उसमें से अभी हम क्या मान के चल रहे? ऑनर, ये लो पैसा दे दिया। ठीक है, आगे बढ़े तो क्या एंट्री होगा ये सोचेंगे। तो एंट्री कैसे सीखेंगे? पहले बोलेंगे होल्डिंग में ऑनर में क्या होगा। तो होल्डिंग में ऑनर का मतलब क्या? होल्डिंग में ऑनर बोलने का मतलब है वो बिल खुद रखा और ऑनर हुआ तो खुद हो गया होगा। अगर बोलेंगे इंडोर्स कर दिया था उस समय ऑनर हुआ तो क्या हुआ? इसका मतलब ये बिल किसको दे दिए थे? क्रेडिटर को, तो उस समय एंट्री क्या होगा? क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए अब थोड़ा समझो। इसका मतलब ये है, ये जो ड्रॉर है ये क्या किया? पे ऑन ड्यू डेट। ये पैसा क्या किया? ड्यू डेट के में पेमेंट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑनर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑनर। क्लियर हुआ? तो अगर ड्यू डेट के दिन अगर ड्रॉई पेमेंट कर देता किसका? बिल का,
और बिल में कोई भी लेके आए, अगर पेमेंट कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर। अब उस ऑनर का एंट्री सीखना है, ठीक है। जल्दी 10 मिनट में खत्म करेंगे क्योंकि ये एंट्री इजी है, डिसऑनर का थोड़ा टफ है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। बड़े हम लोग तो ऊपर में सबसे पहले ऊपर में हेडिंग दे दी है ऑनर। इसका मतलब क्या बोलने मांग रहे कि ड्रॉई क्या कर रहा, पे कर रहा। ऑनर का मतलब ये ना समझाया, ऑनर का मतलब क्या समझाया, पे ऑन ड्यू डेट। अब उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, उसको पेमेंट करना है तो पेमेंट किया। अब हमको कैसे समझ में ऑनर हुआ, तो पैसा लाने कौन गया होगा, हमको बताना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट क्या किए थे। अब इसके नीचे हम जैसे हेडिंग दे रही है होल्डिंग, इसका मतलब आपको क्या हिंट देने मांग रहे हैं कि बिल मेरे पास था, हम गए होंगे। हेडिंग क्लियर हुआ। ऊपर में हम हेडिंग दिखा दिए ऑनर, ऑनर का मतलब ड्रॉई पेमेंट किया। अब हमको कैसे समझ में आएगा कि ड्रॉई किसको पेमेंट किया, तो हम आपको हिंट्स का दिया अभी, होल्डिंग। इसका मतलब किसको पेमेंट किया, हमको ड्रॉर को, ड्रॉर गया होगा। तो अब आपको एंट्री बताना कि ड्रॉर का पास करेगा और ड्रॉई का पास करेगा। जल्दी सर ये कैश दिया ना, हाँ कैश दिया ना उसको, ड्रॉवर को। हाँ, बस जनरली यहाँ कैश ना देके चेक देता है, बस इतना मान लेना, क्योंकि वो लोग प्रूफ बनाते हैं। बस ना पेमेंट जो करेगा भाई, हम तुमको पेमेंट जो करेंगे दो तरह से कर सकते हैं, गिन के कैश देंगे या, बट इसमें क्या होता है चेक देता है जनरली, क्या कि वो लोग प्रूफ बनाता है, बाद में वो क्लेम ना करे तुम दिया नहीं, क्योंकि लार्ज अमाउंट होता है। बिल कब बनता है, बड़ा अमाउंट के लिए, और बड़ा अमाउंट सामने वाला पेमेंट भी किससे करेगा, चेक से। अगर क्वेश्चन में इन कैश बोल दे तब कैश पास कर देना, और कैश बैंक में कोई फर्क नहीं है, पता है। अभी फिलहाल हम लोग काम मानेंगे चेक से दिया। चलिए इसका एंट्री जल्दी निखिल बताओ, ड्रॉर का एंट्री पास करेगा। अब किस दिन का एंट्री पूछे पता है, 4 अप्रैल का। अब किस दिन का एंट्री पूछे, ट्रीटमेंट का कहा था 20 का, या तो 1 जनवरी का पूछ रहे या 20 में हम किसी को दिए होंगे उसका पूछ रहे थे। अब हम लोग किस डेट, ये जो एंट्री पास करें किस डेट में पास करें, ड्यू डेट में। इसलिए जब सवाल करेंगे इसका डेट नहीं दिया रहेगा, आपको ड्यू डेट खुद निकालना पड़ेगा, वो जो निकालना सीख चुके है ना। अगर वो डेट भी गलत निकलेगा तो आपको नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री कब पास करें हम लोग, ड्यू डेट में। तो बताओ निखिल क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई अकाउंट, ओके ठीक है। थैंक यू निखिल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई अकाउंट, ओके। सुनो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीव। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो समझाओ कैसे। सर वो पैसा लाने गया तो उसको पैसा लगा बैंक से, बैंक में चेक से देगा और उसको उसके बाद बिल देना पड़ेगा, तो वो बिल देगा। बिल्कुल सही, थैंक यू निखिल। समझो गलती बोलो, सबसे बता इन दोनों के बीच में क्या होगा। इसके तरफ से तुम सोच रहे हो तो इसके तरफ से तुम इन और आउट सोचोगे। इससे आउट क्या हो रहा, बिल, और इन क्या हो रहा, कैश, दैट मीन चेक। तो ये एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, हाँ या ना, इसके ना सोच रहे हम। तो ये पास करेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नहीं समझ में आया क्या, लॉजिक है ना, बोलता अभी तो हम बताया है कि ये इसको क्या देगा, बिना बिल दिए कैसे पैसा लेगा। तो इससे क्या जा रहा और इसके पास क्या आ रहा, तो इसके तरफ से सोचेंगे इन का हो रहा चेक, और चेक की जगह क्या लिखते हैं, बैंक, ये तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्लियर है। अब हमको किसके तरफ से एंट्री सोचना है, ड्रॉई की तरफ से, है ना, सोचो बताना है। अभी तो ड्रॉ की तरफ से हो गया, अब किसके तरफ से सोचना है, ड्रॉई की तरफ से। प्रगति ड्रॉई का एंट्री पास करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बिल्कुल सही, बट थोड़ा सा गलती है। अभी हम मान के चले काबुली चैप्टर में चेक से पेमेंट होता है, तो चेक से पेमेंट करने से बैंक लिखते हैं। जब चेक से पेमेंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, बैंक। अगर कैश से पेमेंट करते तो नो एंट्री, आपका सही है, बट नहीं मान के चलना, हमेशा यहाँ प्रूफ बनता है, क्योंकि यहाँ लार्ज अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है। तो ये जो करेगा क्या होगा, बिल लिया होगा और पैसा, और उस बिल को पहले क्या बोल दिया था, बिल पेबल, इसलिए अभी भी बिल पेबल बोलेगा, रिसीवल नहीं बोलेगा। हम पहले सिखा के रखे हैं, तो बिल रिसीव किया और पैसा दिया, तो बिल रिसीव किया तो बिल रिसीवल नहीं, पहले वाला बिल है जिसको बिल पेबल बोला था, इसलिए बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बिल पेबल टू, ये पास करेगा बिल पेबल टू बैंक। बता एंट्री में कोई डाउट, किसी को डाउट तो पूछ सकते हो। हम लोग अभी किसका एंट्री पास किया समझ में आया, अभी हम लोग इन दोनों के बीच का एंट्री पास किए, इन दोनों के बीच का एंट्री पास किए,
अब दोनों को तुम सोचो, अपने आप समझ में आएगा, इन और आउट लगाओगे। क्लियर है? अब हम लोग एंट्री पढ़ने जा रहे इंडोर्स का केस में। किस केस में पढ़ने जा रहे? इंडोर्स। इंडोर्स का केस में एंट्री पढ़ने जा रहे। इसका मतलब इंडोर्स किए थे तो पैसा लाने कौन जाएगा? क्रेडिटर। कौन जाएगा? क्रेडिटर। तो आपको एंट्री बताना है, ठीक है? तो हम यहाँ हेडिंग दे दे नंबर 2 इंडोर्स। क्या हेडिंग दे दे रहे? इंडोर्स। ठीक है? तो सागर बताओ क्या एंट्री होगा? सर ड्रॉवर की तरफ से कुछ एंट्री नहीं पास होगा। क्यों? क्योंकि सर ये ड्यू डेट में क्रेडिटर जा रहे थे और उसने तो पहले ही दे दिया। बिल्कुल सही बोला, एकदम समझो, इतना अच्छा है वो बोला है, हम जो इसलिए बताया। अब जो हो रहा है, बैठ जाओ। अब एंट्री पास हो रहा है किसके बीच में? क्रेडिटर और ड्रॉय के बीच में। ड्रॉर को कोई लेना देना नहीं है, ड्रॉर तो उसको दे दिया था, वो जाएगा। अभी ट्रांजेक्शन और क्रेडिटर और ड्रॉय के बीच में, इसका मतलब क्रेडिटर अपने खाता में एंट्री पास करेगा और ड्रॉय अपने खाता में करेगा। इसका ना ड्रॉर को एंट्री पास, और अभी हम लोग किसका, इन दोनों का ना एंट्री सीख रहे हैं, तो इसका ना ड्रॉर को एंट्री पास। समझ में आया? क्यों? क्योंकि क्रेडिटर पास का, अभी क्रेडिटर का एंट्री हम लोग सीख रहे नहीं। क्लियर हुआ? इसका मतलब हो गया ड्रॉर का खाता में जब इंडोर्स किया रहेगा, अगर वो ऑनर होता है तो उस समय कोई एंट्री पास नहीं होगा। समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम? अब ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉई तो करेगा, अभी आप लोग खुद बोले ड्रॉई पास करे, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर एंट्री होता है ट्रांजेक्शन तो ये दोनों पास कर, क्रेडिटर पास करेगा और कौन पास करेगा? ड्रॉई। तो इसका ये नहीं पास करेगा, ये पास करेगा और ये पास करेगा। तो हम लोग किसका एंट्री सीख रहे हैं? अभी इन दोनों का सीख रहे। इसका छोड़ देते, कहाँ पास करें बात का बाद हम बताएंगे, अभी दरकार नहीं है। इसका और इसका, तो इसका तो एंट्री नहीं होगा, इसका तो होगा। क्या होगा? आकाश नहीं, रुक जाओ, आदित्य। आदित्य बोलो। अखिलेश नहीं तो बोलोगे सर अखिलेश हम इतना दूर से आते, आप हमसे नहीं पूछते। बोले बिल पेबल टू कौन खुशी में? चेक में दिया ना कैश। ठीक से बोलो, श्योर है कि कुछ और होगा? ये क्यों? थोड़ा लॉजिक बताओ, रीजन बताओ तो समझे। ओके आदित्य। सर बिल पेबल टू बैंक अकाउंट। तो वो भी बोला बिल पेबल टू बैंक। क्यों होगा? ये होगा कि कुछ और होगा? ये होगा तो क्यों? रीजन? क्योंकि सर वो चेक देगा हाँ। क्रेडिटर को, और सर वो बिल पेबल पहले उसका नाम पड़ चुका है। गुड, भाई जब दोनों सही बोला। देखो इसके लिए क्रेडिटर लेके आया या ड्रॉ लेके आया या बैंक लेके आया या ये बैंक लेके आया, ये किसी को नहीं पहचानता, वो सीधा बिल को पहचानता है। बिल लेगा और पैसा देगा, यही तो। इसके लिए क्या है, वो ड्रॉर है तो भी बोले भैया बिल दो पहले, नहीं तो तुम तो फिर उस बिल का पैसा मांगोगे हमसे। क्यों? बिल में हम लिख के प्रॉमिस किए थे, अगर बिल नहीं दोगे तो फिर बाद में बिल क्लेम करोगे, तो पहले बिल लेगा, इससे भी बिल लेगा, इससे भी बिल लेगा, इससे भी लेगा। इसका नाम कोई मैटर नहीं है, इसके लिए क्या पहचान है? बिल। तो ये जब क्रेडिटर आया होगा तो क्रेडिटर बोला पहले बिल दिखाओ, बोला हाँ लिए होंगे और पैसा, तो इसका मतलब एनटीए ही होगा सेम। क्या? बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। और थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि ड्रॉई में एक बार पहला जो एंट्री हो जाता है सब सेम होता है, शॉर्टकट याद रखने के लिए। बट नहीं तो लॉजिकली भी समझो। क्या लॉजिक समझो? भैया ये बिल लिया होगा इससे और पैसा, और हम बोले इस बिजनेस में, बिल वाला बिजनेस में जनरली पैसा चेक से पेमेंट होता है। ठीक है? तो एंट्री क्या होगा? एंट्री ये पास करेगा सेम, बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। समझ में आया? आगे बढ़े। अब तीसरा केस में मान के चल ले, क्या? डिस्काउंटिंग वाला में। कहां जा रहे? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब ये है कि बिल हम डिस्काउंट करवा लिए। जब हम बिल डिस्काउंट करवा लिए, अब पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक। तो पैसा लाने बैंक जाएगा, तो बैंक और किसके बीच में ट्रांजेक्शन होगा? ड्रॉय के बीच में। उसमें ड्रॉर का पास करेगा? कुछ नहीं, तो इसका ड्रॉर में क्या हो जाएगा? नो एंट्री। ये तो समझ में आ गया। अब कौन पास करेगा? बैंक, और बैंक का पास करेगा। छोड़ दो, अभी हम लोग नहीं सीख रहे, हम लोग ड्रॉर और ड्रॉय का सीख रहे। तो ड्रॉय का एंट्री पास करेगा सेम, बिल पेबल टू बैंक। हाँ या ना? आगे बढ़े हम, लिखेंगे बाद में। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही अगर हम मान लेते हैं, ऐसे लिख ही दे रहे, वैसे मान लेते हैं यहाँ क्या हो जाता? नो एंट्री, और यहाँ क्या होगा? सेम, बिल टू बैंक। नहीं समझ में आया? अब लास्ट मान के चल रहे, क्या हो सकता? लास्ट कलेक्शन के लिए भेज दिए थे। किसके लिए भेज दिए थे?
कलेक्शन के लिए। तो कलेक्शन के लिए भेज दिए थे, तो पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक जाएगा। तो ड्रॉ एंट्री पास करेगा? हाँ करेगा। क्यों? क्योंकि उस समय ये मेरा कौन है? रिप्रेजेंटेटिव है, तो मेरे ही खाता में तो हो रहा। भाई ये पैसा लाने जा रहा, किसका? अपना नहीं, मेरा। तो ला के क्या करेगा? मेरा खाता में डालेगा। समझ में आ रहा? ला के क्या करेगा? मेरा खाता में डालेगा। मेरा खाता में जैसे डालेगा मतलब मेरे अकाउंट में डालेगा। मेरे अकाउंट में डाले तो मेरा अकाउंट का हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं? तो बैंक अकाउंट डेबिट। मेरा पास बैंक में पैसा आया, कुछ गया नहीं। कहाँ से आया? कलेक्शन वाला बिल से आया। तो टू बिल फॉर, वही पैसा ना आया जो कलेक्शन करने के लिए दिए थे, बिल फॉर कलेक्शन। फिर सुनो, इन और आउट। इसमें क्या करेगा? ये पैसा जाएगा, बिल देगा, उससे पैसा लेके जैसे आएगा अपना बैंक अकाउंट में, मेरा जो अकाउंट नंबर उसमें डाल देगा। तो बताओ मेरे पास आया, इन हुआ? बोला हाँ हुआ। क्या हुआ सर? बैंक में पैसा आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ गया? नहीं गया। तो कहाँ से आया? बिल का आया। कौन बिल का? जो कलेक्शन के लिए दिए थे। तो टू बिल फॉर कलेक्शन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल फॉर कलेक्शन। हाँ या ना? ये तो एंट्री पास करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में हो रहा, बट ये जो कौन है? ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? मेरा ही साथ तो हो रहा है। बोला खाली हम नहीं जाके मेरा ये उठा रहा कि नहीं? हाँ उस समय डिस्काउंटिंग में कहीं इन दोनों के बीच में, क्योंकि बिल उसको हम दे दिए, बट इसमें बिल उसको नहीं दिए, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन के गया। जैसे LIC का पैसा उठता है तो मेरा साथ LIC का ही ट्रांजेक्शन हो रहा, बट बीच में कौन? एजेंट लेके जाता पैसा। बट इसका नहीं कि मेरे साथ एजेंट का पैसा हो रहा, मेरे साथ किसका हो रहा? LIC का ही हो रहा। समझ में आया? हाँ ये क्या करेगा? वही करेगा। क्या? बिल पेबल टू। समझ में आया? तो हम लोग बोल सकते हैं अब, सॉरी तब इसी में बता दे मैं एंट्री। देखो अब हम लोग किसका एंट्री सीखने जा रहे हैं? ऑनर का। ऑनर का मतलब ड्रॉई का पेमेंट करना। ये तो सीखा है, पे ऑन द ड्यू डेट। ड्रॉई का किया, ड्यू डेट में पेमेंट कर दिया। अच्छा जब पेमेंट किया तो हमको देखना पड़ेगा कि पीछे वो का यूज किया तो उसके हिसाब से ये होगा। अगर होल्डिंग किया तो क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट। नो नहीं, पैसा आएगा ना। अच्छा जो भी होता, बैंक अकाउंट डेबिटेड क्या होगा? कहीं देगा और लेगा। सब हम पिक्चर भी डाले, घर में जाके कॉपी में पिक्चर आराम से देखना, ठीक है? उस समय ही क्या पास करेगा? पेबल टू बैंक। समझ में? अगर वो इंडोर्स कर दिया, अगर इंडोर्स कर दिया तभी नो एंट्री करेगा। क्यों? इंडोर्स कर दिया तो बिल क्रेडिटर के पास है, और क्रेडिटर के पास है तो क्रेडिटर पैसा लाने गया होगा, तो ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। ये तो करेगा। क्या करेगा भाई? बिल पेबल टू बैंक। समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्या होगा बताओ? नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग के केस में का मतलब है हम बिल किसको दे दिए? बैंक से। तो अब हमारा बिल तो रहा नहीं, क्योंकि बिल तो बैंक का हो गया, वो तो मेरे को पैसा दे चुका है, तो पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक। इस कारण हम लोग कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, बट ये करेगा। क्यों? सेम एंट्री। समझ में आया? एंड लास्ट क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन में हम एंट्री पास करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बैंक जाएगा वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव या मेरा एजेंट बन के जाएगा, तो मेरे खाता में ना होगा, ला के मेरा खाता में डाल दे तो क्या लिखें? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कलेक्शन। समझ में? ये का पास करेगा? नो एंट्री। नो एंट्री मतलब सेम, बिल पेबल टू बैंक। समझ में आया? आप लोग का यहां तक ऑनर तक एंट्री याद करके आना है। क्लियर? आगे का देखो ना देखो, पीछे का इतना अच्छा से कॉपी में लिख कर अच्छा से याद करके नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। कब? मंडे, ठीक है? और इंग्लिश का क्लास आप लोग का सैटरडे है, सिर्फ 2 दिन के लिए एडजस्ट किए थे, कुछ स्टूडेंट आ चुका था लास्ट क्लास शायद, तो आप लोग का नेक्स्ट क्लास सैटरडे को इंग्लिश का क्लास है। हम बोल भी दिए थे 2 दिन के लिए एडजस्ट किए थे। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और हम मंडे मिलते हैं। इतना दिन इतना एंट्री याद करके आ जाना चाहिए, और समझ कर लॉजिक लगा कर, रटना नहीं। ओके चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब्बा खैर।